परमेश्वर के सम्मुख में आराधना में रहने के टाइम में एक छोटी सी विषय जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, मैं आपके बीच में उस छोटी सी बात को बांटने के लिए आग्रह करता हूँ। परमेश्वर सम्मुखରେ आराधना रहबा समय परमेश्वर जो गोटे छोट विषय मो मन रे पकाइछन ताको आपण मान सम्मुखରେ बांटिया पे आग्रह करूछि। छोटा सा विषय है, जल्दी खत्म कर दूंगा। छोटो विषय मैं शीघ्र शेष कर देबी। धीरज के साथ परमेश्वर के सम्मुख में रहे कि परमेश्वर के वचन को हम समझने पाए। ते धैर्य से परमेश्वर सम्मुख रोज जे परमेश्वर को वाक्य का मन बुझी परिबा। हो सकता है कि जो विषय मैं आज आपको बता रहा हूँ वो आप में से किसी के लिए भी नया ना हो। होई पारे मैं आपण मान को जो वाक्य कहया पे जाउछि ता आपण मान को कित लोक मान पर निमित्त नूतन नथिबो। यद्यपि वो हमारे लिए नया ना हो, यद्यपि ता हमारे निमित्त नूतन होई नथबे, लेकिन एक बार हमारे स्मरण में ला करके उसे नया करे। कहीं ऐसा ना हो हम जानते हैं पर हम उसको साइड कर दिए हैं या भूल गए हैं। ते आमे तक आउथरे स्मरण नूतन करबा जे एपर न हो जे आमे तक जानु अछु किंतु हम गोटे पार्श्व कर दिएछु। ताकि एक बार उसको याद दिला रहा हूं ताकि हम लोग एक बार हमारे जीवन में उन सारी बातों को लेकर के आए। ते आउथरे म तक मन पकई देउछि हमर जीवन आउथरे से विषय का में लेके आसीबा। और इस विषय को समझने के लिए हम लोग हमारे धर्मशास्त्र को एजेकिएल भविष्यवक्ता की ओर खोलेंगे। आज तो ये विषय बुझिबा निमित्त हम हम धर्मशास्त्र को एजेकिएल भविष्यवक्ता का भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी 18 अध्याय और उसके 31 और 32 वचन की ओर हमारे ध्यान केंद्रित करें। ते एजेकिएल पुस्तक भविष्यवक्ता पुस्तक 18 पर्व तर 31 से 32 पद आड़ को हम ध्यान केंद्रीभूत करिबा। एजेकिएल चैप्टर 18 वर्स 31 एंड 32। एजेकिएल पुस्तक 18 पर्व तर 31 से 32 पद। प्लीज। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रो गौरव हो। भविष्यवक्ता एजेकिएल भविष्यवाणी कहते हुए इस प्रकार बोल रहा है। भविष्यवक्ता एजेकिएल भविष्यवाणी करबा समय ए प्रकार कहउछंती, तुम लोग अपने सारे अधर्म और अपराध को परित्याग करो। तुम माने निज समस्त अधर्म और अपराध को परित्याग करो। तुम लोग अपने अधर्म और अपराधों को परित्याग करके एक नया हृदय अपने अंदर सृष्टि करो। तुम निज अधर्म और अपराध को परित्याग करी को नूतन हृदय अपन मान को मध्य प्रस्तुत करो। नया हृदय में एक नया आत्मा भी तुम लोग प्राप्त करो। ते नूतन हृदय को नूतन आत्मा मध्य तुम्हें प्राप्त करो, ताकि तुम लोग क्यों मरे, नहीं तो तुम लोग नहीं मरना चाहिए करके वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है। जो तुम माने कौन पाए मरिबा बा तुम माने मरिबा नहीं बोली परमेश्वर आत्मा आग्रह करो। 32 वचन में भविष्यवक्ता परमेश्वर के विषय में इस प्रकार बोल रहा है, नहीं तो परमेश्वर भविष्यवक्ता के माध्यम से इस प्रकार कह रहा है। 32 पद रे परमेश्वर भविष्यवक्ता के माध्यम से प्रकार कहउछंती कि मुझे मरने वालों नहीं तो विनाश होने वाले लोगों की मृत्यु से कोई प्लेजर नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं, आनंद नहीं है करके बोल रहा है। ते जो लोग माने विनाश होते मरी जाती सेमान को मृत्यु रे मोर कोनो से संतोष में आनंद नहीं। परमेश्वर को इसमें कोई खुशी नहीं है कि अगर कोई मर जाए, नहीं तो अगर कोई नाश हो जाए, यदि के नष्ट हो जाए यदि के मर जाए परमेश्वर को से कोनो से आनंद नहीं। इसी के लिए परमेश्वर 32 वचन में बोल रहा है, Wherefore turn yourself and live ye। सेति मध्ये परमेश्वर 32 पद रे कहउछंती सदा प्रभु कहंती एथि पे तुम माने फेरी बचो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम रो गौरव है। तो यहाँ पर परमेश्वर का प्लेजर के बारे में और परमेश्वर के खुशी के बारे में आज हम लोग थोड़ी बात को ध्यान करेंगे। ते बेटे परमेश्वर का आनंद बा परमेश्वर का संतोष विषय में किछि विषय ध्यान करिबा। किछि तो नहीं, केवल एक विषय को ध्यान करें, ओनली वन थिंग, केवल गोटे विषय में ध्यान करिबा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम रो गौरव है। एक बात हमको समझना है, इस वचन के द्वारा एक बात हमको समझ में आता है। ते वाक्य द्वारा गोटे विषय हमको बुझा पड़ता है कि हमारे परमेश्वर के अंदर भी एक फीलिंग्स बोलकर चीज है। ते आमान का परमेश्वर के मध्य अनुभव बोली गोटे विषय मध्य अछि। फीलिंग्स नॉट अनुभव, एक संवेदना, नहीं तो एक अनुभव करने वाला, नहीं तो एक संवेदना, एक इट्स अ फीलिंग, एक फीलिंग करने वाले का अनुभव है। तेबे संवेदनशीलता गोटे अनुभव परमेश्वर मध्य अछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव। जैसे आपको ठंडी लगता है, जे प्रकार आपन को ठंडा लगता है, आपको दुख लगता है, आपन को दुख लगता है, आपको कष्ट लगता है, आपन को कष्ट लगता है, आपको रोना आता है, आपन को कांदा आता है, आपको दर्द लगता है, आपन को कष्ट होता है, आपको खुशी आता है, आपन को आनंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपन को भलो लगता है, आपको उत्साहित आता है, आपन को उत्साह आता है। ऐसे ही एक फीलिंग्स
हमारे परमेश्वर के अंदर भी। ए प्रकार गोटे एक भावना बा गोटे एक संवेदनशील आम परमेश्वर मध्य मध्य और अछि वो फीलिंग जो परमेश्वर के अंदर है जेतेबेले सेही जो संवेदनशीलता परमेश्वर मध्य अछि वो हमारे साथ बांटना चाहता है, जैसे हम किसी के साथ बांटना चाहते हैं। से आमंक सत्ता को बांटिया पाई चाह जहाँ की जे प्रकार के आम अन्य का सब बांटिया पाई आग्रह अभी करू शाहजी भाई ने घर बनाया, ए प्रकार साजी भाई घर बनाइले किसके लिए बनाया? का पाई निर्माण कले हमारे लिए बनाया। आम पाई निर्माण कले की हम जाएंगे भैया, हम डेडिकेशन के लिए हमको बुलाया, हमको एक रूम दे दो, हम वहीं पर रहेंगे, बोलने से आपको रहने देगा वो? ते प्रतिष्ठा पाई हमको डाके तो आम गोटे घर देते आम रही बोले आपन देबे की देबे पैसा नेबे। देबे कि पैसा नेबे हाँ कमाल है, किराया लेंगे वो लोग। ते बस माने भोड़ा नेबे तो वो घर उनके लिए बनाया है, ते भर तक पाई निर्माण कले हमको क्यों बुलाया? आम कान पे डाकिले हम लोग क्यों जाना है? आमे कौन पे जीवार अछि दैट इज अ फीलिंग। ता गोटे संवेदन अटे एक प्रभु ने हमको दिया, गोटे परमेश्वर हमको देले प्रभु ने एक आशीष हमको दिया। परमेश्वर गोटे आशीर्वाद हमको देले अब उस आशीष को, उस खुशी को हम सब मिल करके एक दूसरे को बांटने के लिए, ए विषय जो आशीर्वाद बा से खुशी को हमें समस्त परस्पर सब बांटिबा पाई उस घर को जो उसने बनाया है उसको देख करके हम लोग खुशी मनाए और उनको आशीष दे करके आए। तेबे से घर जो से निर्माण कले हमें ताको देखि आनंदित हेबा एवं ताको आशीर्वाद देके और आसीबा वो भी अपने खुशी को आपके साथ शेयर करे। एवं सही मते जो आनंद को आपण मान को सब बांटंतो ये चीज हम लोग विवाह में करते हैं, ए विषय हम व्यवहार करू छु कोई बच्चा जन्म होता है तब करते हैं। केल दोले पिला जन्म है तासन ऐसे करतो अलग अलग स्थिति में हम लोग हमारे फीलिंग्स को दूसरे से शेयर करते हैं। ए प्रकार भिन्न भिन्न स्थिति रे आमान निजर भावना को अन्य मान को सब बांटि थाओ उसी के विपरीत तार विपरीत जब कोई मर जाता है चित्तबल के मृत्युवरण करता है हम लोग उसके घर में जाकर उनको सांत्वना देते हैं। हमें ताको गृह जाके ताको सांत्वना देथाओ जब कोई बीमार पड़ता है जदि के रोगग्रस्त होता है हम उनके दर्द को ले नहीं सकते, हमें ताको कष्ट को तो नहीं परिबा नहीं हम उनकी बीमारी में उसके कष्ट को अपने शरीर में ला नहीं सकते, हमें ताको रोग समय ताको कष्ट को निज शरीर ताणी परिबा नहीं फिर भी अस्पताल में देखने के लिए जाते हैं, तथापि ताको हॉस्पिटल देखिया पे जाइतो घर में देखने के लिए जाते हैं। घरे में देखिया पे जाइतो वाई क्यों? कौन पाई इसके लिए क्योंकि हम उसके दुख को उसको फील करने के लिए या उसके दुख को लेने के लिए या शेयर करने के लिए हम लोग जाते हैं। जहां कि आम ताको दुख को भोग करे पे बा ताको दुख को गोटे बांटिया पे जाइतो सेम मैनर अगर कोई हमारे पास ना आए हमारे दुख के समय में से प्रकार जदि आम को दुख समय के आम के पाखे न आसे तो हम लोग दूसरा एक फीलिंग दिखाते हैं। तो आम गोटे अन्य गोटे भावना देखाई थाओ हमारे बुरे वक्त में देखने के लिए नहीं आया, आम मंद समय देखिया पे आसले हमारे नहीं बुरे वक्त में हमको पूछने के लिए नहीं आया, आम मंद समय हमको पचार पे मदद तो हमारा नहीं फीलिंग, हमारा रिएक्शन नहीं तो हमारा प्रतिक्रिया एक गुस्सा के रूप में नहीं तो अभिमान के रूप में दिखाई देने ते लगता है। आम के भावना बा आम प्रतिक्रिया गोटे क्रोध बा राग सदृश देखा जीव सेम मैनर सही प्रकार ये जो भी कुछ फीलिंग जो आप अपने अंदर फील करते हो और शेयर करना चाहते हो या उसके अनुसार रिएक्शन करते हो, ये जहाँ किछि मध्य आपण भावना को आपण कहा से बांटिया पे चाहती वैसे ही एक फीलिंग हमारे परमेश्वर के अंदर भी है। सही प्रकार गोटे भावना परमेश्वर के मध्य मध्य अछि हमारा परमेश्वर भी दुखी होता है, आम परमेश्वर मध्य दुखित होई थांती वो भी रोता है, से मध्य कांदी थांती वो भी तड़पता है, से मध्य कलबल होई थांती उसको भी भूख लगता है, तांको मध्य भोक लागि थाए उसको भी प्यास लगता है, तांको मध्य दोषा लागि थाए उसकी आंख से भी आंसू निकलता है, तांको चक्षु मध्य अश्रु बही थाए उसका कलेजा भी फटता है, तांको कलेज मध्य फाटी थाए उसको भी खुशी मिलता है, तांको मध्य आनंद मिली थाए उसके अंदर भी एक आनंद रहता है। तांको भीतर मध्य गोटे आनंद थाए लेकिन किसके साथ शेयर करें? ते तो कहा से बांटिबे आप लोग को शेयर करने के लिए आपका दोस्त है, ते आपण मानको सब बांटिया पे आपण को संग संगमान अछंती आप लोग को शेयर करने के लिए आपके परिवार के लोग हैं। आपण बांटिया पे आपण मानको सब परिवार लोक मन कहीं अछंती ना कहीं किसी ना किसी को आप लोग ढूंढ लेते हो कि अपना फीलिंग उनके साथ बांटे। ते कोट ना कोटी कहा को ना कहा आपण खोजतन जे आपण को भावना को आपण ताको सब बांटिबे परमेश्वर क्या करे? किंतु परमेश्वर कौन करिबे परमेश्वर किसके पास जाए? परमेश्वर का पाखु जिबे और इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं तो आपको मुझको बनाया। एबे इते परमेश्वर मनुष्य को आपण को मते निर्माण करले लेकिन आपको मुझको बनाने के बाद किंतु आपण को मते निर्माण करला परे परमेश्वर का दो प्रकार का फीलिंग क्रिएट हुआ। ते परमेश्वर को दुई प्रकार भावना उत्पन्न हैला दो प्रकार का फीलिंग परमेश्वर के अंदर है। दुई प्रकार भावना परमेश्वर मध्य आसिला सबसे पहला फीलिंग पता है क्या था? सबुठ प्रथम भावना जଣା छी कोन थिला आपको और मुझको बनाया तो सबसे पहला फीलिंग परमेश्वर का हमारे प्रति क्या था मालूम? ते आपण को मते निर्माण करला परे परमेश्वर को सबुठ प्रथम भावना हमन के प्रति कोन थिला जଣା छी एक अच्छा वाला फीलिंग था, ते उत्तम भावना थिला एक गुड फीलिंग था। ते उत्तम उत्तम भावना थिला इसी के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद सेति मते परमेश्वर मनुष्य निर्माण करला परे उसने कहा अच्छा है, से कहले उत्तम अटे क्योंकि उसने देखा अच्छा है। से देखले जे भलो अछि क्या अच्छा था? ते कोन भलो थिला देखा कि परमेश्वर ने कि मनुष्य उसके समानता में बना गया है। देखिले जे मनुष्य परमेश्वर को समांतर निमित्त अछि और भी अच्छा पता है क्या था? आयु मते भलो जଣା छी कोन थिला कि परमेश्वर ने वहां पर एक परीक्षा दिया। ते परमेश्वर गोटे परीक्षा देले उस परीक्षा में आदम पास हो गए से परीक्षा आदम मते पास होई गले तो परमेश्वर ने बोला अच्छा 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 वाला फीलिंग है। ते परमेश्वर कहले उत्तम 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 भावना कौन अटे सा परीक्षा में आदम पास हो गया? ते केउ परीक्षा आदम पास होई गले परीक्षा क्या था? नीचे निम्न का को बाछी उसका परीक्षा था
कि ये परमेश्वर के समान बना है या जानवर के समान बना है। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା ଯେ ତା ନିଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛି ନା ପଶୁ ଉପରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛି। उसका कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड, उसका लाइफस्टाइल जानवरों के प्रति आकर्षित हो रहा है या परमेश्वर के प्रति आकर्षित हो रहा है। ତେବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସେ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। आदम जब अकेला था, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ सारे जानवरों को उसके सामने, सारे पशु पक्षियों को, सारे रेंगने वाले जंतुओं को, सारे कीड़े मकोड़ों को उसके सामने एक रैली निकलवाया। ତେବେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପୋକ ଜୋକ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ରାଲି ଗଲେ। मैं सोचता हूं कि पूरे दुनिया का सबसे पहला प्रेसिडेंट वही था या प्राइम मिनिस्टर वही था जिसने बहुत लंबा सलूट मारा। ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଅଛି ଯେ ସେ ଦୁନିଆ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ ଲମ୍ବା ସାଲ୍ୟୁଟ एक ମାରିଥିଲେ। बहुत बड़ा 26 जनवरी उनके सामने से जा रहा है ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଉଛି और सबको वो नाम लेके लेके सलूटी सलामी देते चले जा रहा है। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନାମ ନେଇ ନେଇକି ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରି ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। और उसने उस सृष्टि में से कुछ भी, एक भी अपने लिए नहीं चुना। ଏବଂ ସେ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ନେଲେ ନାହିଁ। आज हम लोग चुन लेते हैं कुत्ता को, बिल्ली को, गाय बैल को और पता नहीं क्या क्या बातों ତ को, ଆଜି ଆମମାନେ କୁକୁର ବିଲେଇ ବା ଗାଈ ବଳଦ କଣ ଜଣାନେ କଣ କଣ लेकिन ବାଛି उस ନେଉଛୁ। समय में किसी ने ऐसा चीज को नहीं चुना या आदम ने उस चीज को नहीं चुना। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଦମ ଏଇ କୌଣସି ବିଷୟ ଅନୁମୋଦିତ କଲେ ନାହିଁ। क्योंकि उसका प्लेजर नहीं तो उसके अंदर का जो इच्छा था, उसके अंदर का जो फीलिंग था, ओनली गॉड था। मुझको गॉड चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଭାବନା ବା ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ତା ଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦରକାର ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର और ଗୌରବ। इसके लिए सारे जंतु, सारे जानवर, सारी दुनिया की चीजें उसके सामने से निकला, लेकिन उसने किसी को भी नहीं चुना, नाम दे करके छोड़ दिए। ତେବେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଜୀବ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଗଲେ କି ସମସ୍ତ ନାମ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ନିଜ और उस समय में जो परमेश्वर के अंदर का फीलिंग था वो अच्छी वाली फीलिंग था। କି ସେଇ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ଭାବନା ଥିଲା ତା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭାବନା ଥିଲା। दैट इज वाज गुड फीलिंग। ତା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭାବନା ଥିଲା। अच्छा फीलिंग आ रहा था ତ परमेश्वर को। ଉତ୍ତମ ଭାବନା उसके लिए परमेश्वर ପରମେଶ୍ୱର ने बोला बहुत अच्छा है। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। लेकिन वही मनुष्य ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ परमेश्वर के अंदर की अच्छी वाली फीलिंग को बैड फीलिंग में बदल दिया। ते ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବନାକୁ ମନ୍ଦ ଭାବନାରେ ବଦଳେଇ ଦେଲା। वही मनुष्य ने क्या किया? ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କଲା? अपनी स्त्री की बात को सुन करके ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିକି परमेश्वर को चुनने वाले भाग को इनकार किया और उस जंतु जानवर की बात को सुन लिया। ते परमेश्वरଙ୍କ ମନୋନୀତ ଭାଗ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭାଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। और उसके बाद मनुष्य के अंदर मृत्यु प्रवेश किया। ଏବଂ ତାହାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। और परमेश्वर अभी एजेकिएल से बोल रहा है ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ ଜିଜିକଲ कि କହୁଛନ୍ତି मैंने मनुष्य को मार तो दिया है, ते ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରି ତ ଦେଇଛି। मनुष्य के अंदर मृत्यु तो आ गया है, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆସିଅଛି। लेकिन डोंट थिंक कि मुझे इससे बहुत खुशी मिल रहा है। ते ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି। मैंने तुमको अदन से बाहर कर दिया, ମୁଁ ତମକୁ ଏଦନରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। बट डोंट फील कि मुझे इससे अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है करके। ते ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ମୋତେ ମଜା ଆସୁଛି। जो फीलिंग परमेश्वर के ने आदम और हवा को बाहर निकालने के टाइम में अनुभव किया, उसी फीलिंग को यहेजकेल भविष्यवक्ता यहाँ पर बोल रहा है। ତେବେ ଯେଉଁ ଆଦମ ହବାକୁ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଆସିଥିଲା ସେ ଅନୁଭବ ଜିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଏଠାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। 32 वचन में बोल रहा है, मुझे कोई प्लेजर नहीं है, मुझे कोई खुशी नहीं है, मुझे कोई आनंद नहीं है अगर तुम मर जाओ। ते 32 ପଦେ କହୁଛି ଯଦି ତୁମେ ମରିଯାଅ ତେବେ ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। और मैंने आपको पहले ही बताया, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଛି कई लोग आप में से जानते हैं କେତେ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ और ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। जो लोग जानते हैं भी मुंह खोल करके मुझे बोलने वाले हैं। ते ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ ଖୋଲି କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। क्या जानते हैं ते କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି कि डेथ नहीं तो मृत्यु का मीनिंग क्या है? ते ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? तो आप लोगों को मालूम है, बोल दीजिए क्या है। ଆପଣମାନେ ଯେ ଜଣା ଅଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ କଣ ଅଟେ? ये जଣା नहीं, आप ना जानुचंती कोई दियो तो शीघ्र। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ? सेपरेशन। ପୃଥକୀକରଣ। डेथ मीन्स सेपरेशन। ते मृत्यु କହିଲେ ଗୋଟେ ପୃଥକୀକରଣ ଅଟେ। मृत्यु का शब्द का मीनिंग है सेपरेशन, अलग होना। ते मृत्यु ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥକୀକରଣ ବା ଭିନ୍ନ ହେବା। क्या अलग होना? ते କଣ ଭିନ୍ନ ହେବା? परमेश्वर से अलग होना, ପରମେଶ୍ୱରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା। उसके राज्य से अलग होना, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା। उसके सारे योजना से अलग होना। ତାଙ୍କର ସମ ଯୋଜନାରୁ ପୃଥକ ହେବା। दैट इज कॉल्ड डेथ। ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। वहीं से डेथ शब्द का शुरुआत हुआ। ତେବେ ସେଇଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଲେ जिस दिन तू फल खाएगा निश्चय मर जाएगा। ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସେ ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। वो मरने वाला शब्द परमेश्वर ने सबसे पहली बार उच्चारण किया। ସେ ମରିବା ଶବ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ इस ହେଉ। उद्देश्य से उसने उस शब्द को इस्तेमाल किया। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। भले ही हमने उसको कई प्रकार का अलग मीनिंग बताया होगा, बनाया होगा, ହୋଇପାରେ
आमने तार अनेक प्रकार अर्थ तैयारी करिथिबो लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य था किंतु परमेश्वर उद्देश्य थिला that death means तू मुझसे अलग हो जाएगा, तेबे सेही दिनटा तुमे मोठर भिन्न होई जिवो तू मेरे राज्य से अदन की वाटिका से बाहर निकल जाएगा, तुमे मोर राज्य रे बा तुमे एदन उदन बाहर को बाहर जिस जिवो दिन तू फल खाएगा तू मेरे साथ रहने ना पाएगा, जो तुते फल भोज करबो सेही तुमे मो सह रहि पाइबो मेरे नहीं मेरे बीच में एक दूरियां एक अलगाव हो जाएगा तुमर मो मध्यरे गोटे दूरता बा गोटे भिन्नता होई जिवो और उस मृत्यु से एबो सेही मृत्युरु मुझे कोई प्रसन्नता नहीं। मते कोनोसी संतोष नहीं मैंने इसके लिए तुमको नहीं बनाया। मो तानी में तुमको निर्माण करी नहीं मैंने क्यों बनाया? मो कौन पे निर्माण करिछि फॉर माई प्लेजर, ते मोर संतोष निमंते मेरे खुशी बांटने के लिए, मोर खुशी बांटिबा पाई मेरा फीलिंग बांटने के लिए, ते मोर भावना को बांटिया पाई तुमको देख करके मुझे आनंद होना चाहिए, तुमको देखि बहुत आनंद आसीबा आवश्यक मेरे कारण तुम लोग आनंदित होना चाहिए, मो सकस तुम आनंदित होइबा आवश्यक तुम मुझको मैं तुमको अपना फीलिंग शेयर करना चाहिए, तुमे मोते मो तुमको निज भावना को बांटिबा आवश्यक बट मृत्यु से मैं आनंदित नहीं होता। किंतु मृत्यु रे आनंदित होय नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव बाद में जाके 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 ते परे जाई जाएगी परमेश्वर से अलग होने वाले मृत्यु के इस डेफिनेशन को कई पंडितों ने अलग कर दिया। ते परमेश्वर को पृथक बारे जो मृत्यु को कहते पंडित माने भिन्न कर देले। अनेक प्रकार के शास्त्रज्ञ पंडित लोग आए पृथ्वी की इस पृष्ठा के ऊपर और उन लोगों ने उसकी मीनिंग को डेफिनेशन को अलग कर दिया। तेबे अनेक शास्त्र पंडित माने पृथ्वी पृष्ठ आसिले एबो ए जो मृत्यु डेफिनेशन को भिन्न कर देले। मृत्यु के संज्ञा को नहीं तो उसके परिभाषा को उन्होंने अलग कर दिया। ते मृत्यु संज्ञा बा परिभाषा को से माने भिन्न कर देले। और उन्होंने क्या बना दिया? अस माने कोन करले? डेथ मीन्स नहीं तो मृत्यु का अर्थ है ते मृत्यु शब्द अर्थ होची मर जाना। दैट मीन्स शरीर से आत्मा का अलग हो जाना। बस शरीर आत्मा रे पृथक होई जिबा। बट दैट इज नॉट द रियल मीनिंग ऑफ डेथ। तेबे तेंत मृत्यु सठिक शब्द अर्थ छे रुहे। अगर डेथ का यही रियल मीनिंग होता, यदि मृत्यु सठिक अर्थ होई थांता शरीर से आत्मा अलग हो जाना ही केवल मृत्यु है, जे शरीर में आत्मा पृथक है भाई मृत्यु हटे। इफ दिस इज ऑल डेथ, जे है समस्त मृत्यु, यही केवल अगर मृत्यु है, यही केवल मृत्यु ही था तो मेरा सवाल उठता है, ते मोर प्रश्न है उठे रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 8, व्हाट इज दैट सेकंड डेथ विदाउट ए बॉडी? ते प्रकाशित वाक्य 21:8 पद रे बिना शरीर मृत्यु की प्रकार हटे। शरीर वहां पर नहीं है, तेबे शरीर से तो नहीं, ऑलरेडी हम मर चुके हैं, जब संपूर्ण मृत्यु में हमारा शरीर मट्टी में गाड़ा गया है, हम शरीर माटी रे पोते अछि, हमारा शरीर मट्टी में मिल गया है, हम शरीर माटी मिसे बट अछि। स्टिल जीसस या परमेश्वर वहां पर बोल रहा है देयर इज ए सेकंड डेथ। तेबे सेठ आउतरे परमेश्वर कोचन से आगो द्वितीय मृत्यु अछि। अगर मृत्यु का मीनिंग केवल शरीर से आत्मा अलग हो जाना और ये हम लोग मर जाना ही अगर मरने का अर्थ है, यदि मृत्यु शब्द रो अर्थ जे हम मरि जीवा बा हम शरीर आत्मा पृथक होई जीवा हटे, तो वहां पर दूसरा मृत्यु क्यों लिखा है? तेबे से द्वितीय मृत्यु कोन पे लिखा अछि? प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के 8 वचन की ओर ध्यान देंगे। ते परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 21:8 पद को ध्यान देबा पढ़ेंगे। किंतु जेउमाने भीरु अविश्वासी पुण्य कलंकित नरघातक बेबिचारी मायावी ओ प्रतिमा पूजक सेमाने ओ समस्त मिथ्याबादी अग्नि ओ बंधन प्रज्वलित रथरे अंश पाइले एहा ही द्वितीय मृत्यु। एंड रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 14, प्रकाशित वाक्य 20 पर्वत 14 पद तत्परी मृत्यु ओ पातालକୁ अग्निमय घाତରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ଘାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे सो अगर गौरव पहले से मर चुके हैं जदि हम पूर्व रे मृत्युवरण करियो और छु, मरने का अर्थ केवल यही है कि हमारे शरीर से आत्मा अलग हो जाना है, जदि मरिबा अर्थ या हटे जे हम शरीर आत्मा पृथक होई जीवा, तो ये दूसरी मृत्यु का अर्थ क्या है? तेबे द्वितीय मृत्यु अर्थ कोन हटे? अब कौन किससे अलग हो रहा है? एबे किए काट पृथक होउछि? अब किससे क्या अलग हो रहा है? एबे काट कोन पृथक होउछि? परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे तो गौरव। शरीर से आत्मा अलग होने वाले मृत्यु जो आज की दुनिया हमें सिखा रही कि यही मौत है, जदि शरीर आत्मा पृथक हेबा मृत्यु जाके आजिर जगत हम सिखाउछि है मृत्यु हटे, बाइबल उससे इनकार करता है। ते बाइबल तो अस्वीकार करूछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों, डेथ मीन्स परमेश्वर से अलग हो जाना, क्योंकि तुम उसके लिए बने नहीं हो, उसके लिए बनाए नहीं गए हो। तेबे मृत्यु शब्द अर्थ होछि परमेश्वर ने पृथक होई जेबा तुमे ताने मत निमित्त होइना बा ताने मत निमित्त होई अदन की परना। वाटिका में मनुष्य के अंदर मृत्यु आया, दैट इज परमेश्वर से मनुष्य अलग हो गया, वाटिका से मनुष्य अलग हो गया। तेबे इदन परमेश्वर मध्य मृत्यु आसला जेति कि मनुष्य परमेश्वर ने पृथक होई गला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव और हो। दूसरी बात, जब प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर बोल रहा है मृत्यु शब्द का अर्थ वहां पर हमेशा हमेशा के लिए, नित्य नित्यता के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड सेकंड डेथ। ते प्रकाशित वाक्य रे जो मृत्यु विषय परमेश्वर कहउछन ता होछि नित्य नित्य बा सदा सर्वदा निमंते परमेश्वर ने पृथक होई जिबा ता द्वितीय मृत्यु हटे। तो उत्पत्ति में पहला मृत्यु हम देखते हैं और प्रकाशित वाक्य में सेकंड डेथ या आखिरी मृत्यु को हम लोग देखने पाते हैं। ते प्रकाशित वाक्य प्रथम मृत्यु में देखुछि और आदि पुस्तक के प्रथम मृत्यु देखुछि, प्रकाशित वाक्य द्वितीय मृत्यु में देखुछि। जेनेसिस में फर्स्ट डेथ परमेश्वर बोलने के टाइम में प्रकाशित
प्रकाशित वाक्य के आखिरी भागों में लास्ट डेथ नहीं तो सेकंड डेथ के बारे में परमेश्वर बता रहा है। ତେବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ କହିବା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ଭାଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। Between these two death, ତେବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ पहले मृत्यु से दूसरे मृत्यु के बीच में पता है क्या है? ते ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଛି କ'ଣ ଅଛି? पता है क्या है? ଜଣାଛି କ'ଣ ଅଛି? एक आशा है, एक होप है। ते ଗୋଟେ ଆଶା ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। पहले मृत्यु से लेकर के दूसरे मृत्यु के बीच में देयर इज ए होप। ते ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ନେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି। और वही आशा के बारे में यहेजकेल भविष्यवक्ता अभी यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है। ଏବଂ ସେହି ଆଶା ବିଷୟରେ ଯେହେଜକେଲ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଏଟା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଅଛନ୍ତି। मृत्यु पाने वाले लोगों को देख करके परमेश्वर को कोई आनंद नहीं है। ते ମୃତ୍ୟୁ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। तो दैट मीन्स ତାର ଅର୍ଥ तुम सेकंड डेथ ऑलरेडी फर्स्ट डेथ आ चुका है। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଇଛି। अभी नाउ गॉड इज टेलिंग अबाउट अ सेकंड डेथ। ଏ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। तुम नरक में जाओ, इससे परमेश्वर को कोई प्रसन्नता नहीं है। ତୁମେ ନରକକୁ ଯାଅ ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ये पृथ्वी निवासी सब नरक में जाएं, इससे परमेश्वर को कोई प्रसन्नता नहीं ଏ है। ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ନରକକୁ ଯିବେ ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। हम में से कोई दूसरे मृत्यु में जाए और नित्य नित्य प्रभु से अलग हो जाए, इससे परमेश्वर को कोई प्रसन्नता नहीं है। ଆମର ମଧ୍ୟ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପରମେଶ୍ୱର ସଦସ୍ୟ ପୃଥକ ହୋଇଯିବ ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। तो दैट मीन्स पहले मृत्यु से लेकर के सेकंड मृत्यु के बीच में देयर इज ए होप। ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଶା କରିବା ଭରସା ଅଛି। एंड व्हाट इज दैट होप? ସେ ଆଶା କ'ଣ ଅଟେ? वो आशा क्या है ସେ ଆଶା କ'ଣ ଅଟେ? और उसको हम लोग कैसे पा सकते हैं? ତାକୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା? उसके विषय में केवल एक बात को मैं आपको बता करके आज की सभा समाप्त करूंगा। ତା ବିଷୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଆଶା ସମାପ୍ତ କରିବି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। अगर हम उस आशा को समझ जाएंगे ଯେ ଆପଣ ସେ ଆଶାକୁ ଯଦି ବୁଝିଯିବେ तो हम लोग ତ ଆମମାନେ वंस अगेन नहीं तो दोबारा ଆଉ ଥରେ ବା परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्तियों करके दिखाई देंगे। ଆଉ ଥରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅନୁଭବ ଦେଖାଯିବ। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो प्लेजर। परमेश्वर के अंदर कोई खुशी नहीं है कि परमेश्वर को कुछ भी अच्छा नहीं लगा कि एक व्यक्ति मर जाए। ତ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବା ସନ୍ତୋଷ ହେଲାନି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। देन व्हाट इज द प्लेजर ऑफ गॉड? ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ଅଟେ? इन बाइबल हम लोग बहुत सारी बातों को देख सकते हैं कि दिस इज द प्लेजर ऑफ गॉड, दिस इज द प्लेजर ऑफ ते गॉड। ବାଇବେଲ ଏବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଏହା ସନ୍ତୋଷ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। इस थोड़े से समय में केवल एक पॉइंट मैं आपको आज दूंगा। ते ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। व्हाट इज द प्लेजर ऑफ गॉड? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଅଟେ? इन दैट प्लेजर देयर इज ए होप। ते ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି। अगर उस प्लेजर उस परमेश्वर के आनंद को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए भी एक आशा है। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବ ତ ଆମର ନିମନ୍ତେ ସେତେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି। And you know what is that hope? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଆଶା କ'ଣ ଅଟେ? That we will not end up in this second death. ତା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ନାହିଁ। हम लोग उस दूसरी मृत्यु में जाकर के नहीं पहुंचे। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। सो उस आशा को पाने के लिए परमेश्वर का प्लेजर क्या है? ତେବେ ସେ ଆଶାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଅଟେ? In Luke the Gospel chapter 12, ଲୁକ ସୁସମାଚାର 12 ପର୍ବ Luke the Gospel chapter 12 and verse 32. ଲୁକ ସୁସମାଚାର 12 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦ पढ़ेंगे Luke the Gospel chapter 12 and verse 32. ପଢିବା ଲୁକ ସୁସମାଚାର 12 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦ। ଏ ସାନ ପୁଅ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର। ये छोटे झूठ मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह छाया है कि तुम्हें राज्य that here we can see the another pleasure of God. ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖିପାରିବା। पहले परमेश्वर का प्लेजर नहीं था, परमेश्वर से कुछ को भी अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आप लोग मर जाओ या नरक में चले जाओ। ते ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବା ସନ୍ତୋଷ ହେଲାନି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। But now God is having a pleasure. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। This is the second chance. ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। पहला एक अच्छा फीलिंग परमेश्वर को आया, ते ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତୋଷ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲା। परमेश्वर के अंदर अच्छा फीलिंग आया। ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଭାବନା ଆସିଲା। और वो फीलिंग क्या था? ଆଉ ସେ ଭାବନା କ'ଣ ଥିଲା? जब हम उसके समानता में बनाए गए, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ମିତ उस ହେଲୁ। पहली परीक्षा में जय पाया। ସେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟ ପାଇଲୁ। बट नाउ अभी हमने परमेश्वर के अंदर बैड फीलिंग को क्रिएट कर दिया। ଠିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲୁ। And now अगर हम परमेश्वर को दोबारा परमेश्वर के अंदर एक अच्छा फीलिंग देना है तो ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭାବନା ଦେବାର ଅଛି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ अगर दोबारा परमेश्वर के अंदर हम एक अच्छा फीलिंग देना है तो ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଗୋଟେ ଭାବନା ଦେବାକୁ ହେଲେ we should accept ଆମ this kingdom of God. ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। यहाँ पर क्या लिखा है? ଏଟା କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? पिता को ये गुड प्लेजर हुआ, पिता को ये भाया
कि परमेश्वर का राज्य हमको दिया जाए। ते पिताଙ୍କର ଏହା ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ଯେ परमेश्वर राज्य ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामରେ गौरव तो हो। अगर हम लोग परमेश्वर को एक अच्छा वाला फीलिंग देना है या परमेश्वर के आनंद में आनंदित होना है, तो हम लोग इस परमेश्वर के राज्य को, इस किंगडम ऑफ गॉड को हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो ग्रहण करना चाहिए। से परमेश्वर को संतोष देबार अछि, परमेश्वर को उत्तम भावना देबार अछि, त हम परमेश्वर को राज्य को हमें ग्रहण करबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। अगर हम इस परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करेंगे से परमेश्वर को राज्य ग्रहण करिबो, तो वी आर द पर्सन, या हम लोग वो लोग होंगे जो परमेश्वर के अंदर एक अच्छा फीलिंग क्रिएट कर रहा है। त हमने से व्यक्ति हेबो जे परमेश्वर मध्य उत्तम भावना को प्रस्तुत करू छु। बट इस परमेश्वर के राज्य को में प्रवेश करने के निमित्त, कि देह परमेश्वर राज्य प्रवेश करबा निमंते, इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के निमित्त, ए परमेश्वर राज्य प्रवेश करबा निमंते, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग को 7 कदम नहीं तो 7 स्टेप्स हम लोग फॉलो करना है। परमेश्वर प्रिय का हमको 7टी पदक्षेप बा 7टी पहाड़ चढ़ीबार को पड़िबो। Until and unless हम लोग ये 7 स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, देयर इज नो प्लेजर, परमेश्वर को हमसे कोई आनंद नहीं है। जे पर्यंत आमे 7टी पदक्षेप को अतिक्रमण न करिछु, से पर्यंत परमेश्वर को हमठरे कोई संतोष नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। तो मैं जल्दी मैं आप लोगों में बताना चाहूंगा, तेरे शीघ्र शीघ्र आप जणाया पे चाहिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं केवल इसके लिए यहाँ पर लिख के बता रहा हूं ताकि हर छोटे बड़े इस बात को समझ जाए, ताकि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग करके दिखाई दो। ते मो एथि निमंते लिखि जणाउछि जेति कि आपण मन छोट बड़ समते बुझी जिबे, परमेश्वर को निमंते संतोष ही देखा जाय एक बार परिबे। मैं कहता हूं, परमेश्वर को इसमें कोई खुशी नहीं है कि आप लोग नरक में जाओ, ते आउथरे मो कहूछि परमेश्वर को एठरे कोई संतोष नहीं जे आपण मन नरक को जानतो। और इसको कि आप लोग नरक में नहीं जाना है, आपको एक दूसरी मौका देना है। परमेश्वर को ये अच्छा लगा, परमेश्वर को ये प्लेजर हुआ कि आपको परमेश्वर का राज्य दे। तेबे द्वितीय आपण परमेश्वर उत्तम भावना देबा अछि, परमेश्वर को उत्तम संतोष हैला जे आपण परमेश्वर को राज्य ग्रहण कले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। तो इस परमेश्वर का एक अच्छा प्लेजर हम लोग अनुभव करने के लिए, हम उसको आनंद देने के लिए, ते परमेश्वर को उत्तम आनंद उत्तम भावना देबा निमंते व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, नहीं तो पहला कदम क्या है? ते प्रथम पदक्षेप रे कोन हटे? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। परमेश्वर को अच्छा लगा, परमेश्वर का राज्य हमको दे। ते परमेश्वर को उत्तम लागले, परमेश्वर राज्य हमको देबे। इन लूक चैप्टर 12 वर्स 32 में आप लोगों ने पढ़ करके देखा, पिता को ये अच्छा लगा कि परमेश्वर का राज्य आपको दे। ते लूक दुसमाचार 12 पर्व 32 पद पढ़ी देखिले जे पिता को उत्तम संतोष हैला जे तो तांको राज्य आपन को देबे। किंगडम ऑफ गॉड आपको देने के लिए परमेश्वर को प्लेजर हुआ। ते ईश्वर को राज्य आपन को देबा निमंते परमेश्वर को संतोष हैला। कोई बोल सकता है इस किंगडम ऑफ गॉड जो पिता ने हम लोगों को आनंद में दिया, वो किस रूप में दिया? तेबे के कहि परिबे जो परमेश्वर को राज्य को, ईश्वर को राज्य को परमेश्वर को आनंद स्वरूप दिले त के रूप रे हटे? किस रूप में दिया? के रूप रे दिले? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीसस क्राइस्ट। ता होची यीशु ख्रीष्ट को रूप रे हमको दिले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। इसी के लिए जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16 को पढ़ने के समय में, सेति मंदे जो लिखो समाचार 3 पर्व 16 पद पढ़े समय रे, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16 में पढ़ने के समय में, पिता को ये अच्छा लगा, पिता को ये भाया कि उसने जगत के लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तेबे जो लिखो समाचार 3 पर्व 16 पद लिखा अछि, पिता को उत्तम लागला बा अभिमत हैला जे से जगत निमंते जे पुत्र को दान कर देबे। पिता को ये अच्छा लगा कि परमेश्वर का राज्य तुमको दिया जाए। ते पिता को उत्तम लागला जे परमेश्वर राज्य तुमको दिया जीवो। इसी के लिए जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा हुआ है, देखो पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। सत्य में जो लिखो समाचार 3 पर्व 16 पद लिखा अछि, देखो पिता जगत को एड़े प्रेम कले जैसे जगत को जो अद्वितीय पुत्र दान कर दिले, जे परि जे के तांकोटा विश्वास करे से विनाश नहीं अनंत जीवन प्राप्त हेबो। तो पिता को ये भाया, पिता को ये अच्छा लगा परमेश्वर का राज्य आपको देने के लिए। ते पिता को अभिमत हैला बा ताको संतोष हैला जे ईश्वर का राज्य आपन को देबा निमंते। अगर आप पिता को खुश करना चाहते हो, त आपण पिता को आनंदित करे पे चाहती। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर में, उदाहरण स्वरूप शाजी भाई मुझे बोलना चाहिए, ते साथी मते कहबा आवश्यक, ब्रदर शाजी मुझे बोलना चाहिए, ते भाई साथी मते कहबा आवश्यक। सबको अपने आपके घर के लिए बुलाया, तो सफल को समस्त को अपन घर को डाकिले, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? बुलाया। अगर आप कोई आपके घर में नहीं आएगा, यदि केही अपन घर आसबे नहीं, आपको अच्छा लगेगा? अपन भल लगे होगी? जोर से,
हाँ, उनका डर दूर करने के लिए मैंने बोला ତାଙ୍କ ଡରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ हम सबको बुलाया ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ अगर हम कोई नहीं ଆମେ जाएंगे କେହି ମୋ ଯିବୁ ନାହିଁ कैसे उनका फीलिंग आएगा ते କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଭୟ ଆସିବ दुख लगेगा ଦୁଃଖ ଲାଗିବ रोना भी आ सकता है ତେବେ କାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ सबके लिए मैंने तैयारी किया ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି एक भी नहीं आया ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ कोई भी नहीं आया କେହି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया अपना पुत्र दे दिया ପିତା ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ अगर କରିଦେଲେ हम उसको ग्रहण ना करें ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ अगर यीशु को अपने जीवन में ना लें ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ନ ନେଉ तो परमेश्वर का फीलिंग कैसे होगा ते परमेश्वरଙ୍କ ଭାବନା କି ପ୍ରକାର ଥିବ परमेश्वर के अंदर का वेदना संवेदना क्या होगा ते परमेश्वरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେ ବ୍ୟଥା ବା ସମ୍ବେଦନତା କଣ ଥିବ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर नामର ଗୌରବ उसने परमेश्वर का राज्य तुमको देना चाहा और वो परमेश्वर का राज्य इन द फॉर्म ऑफ जीसस केम टू अस ତେବେ ସେ परमेश्वरଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସେଇ परमेश्वरଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରୂପରେ ଆମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे परमेश्वर ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ अब इस यीशु को हमको देने के बाद ଏବେ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେବା ପରେ ना केवल उसने हमको ये दिया ନା ତ କେବଳ ଆମକୁ ସେ ଦେଲେ लेकिन इसको देने के बाद परमेश्वर को और भी खुशी लगा उन ग्रहण करने वालों के लिए ତେବେ ତାକୁ ଦେବା ପରେ परमेश्वरକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ସେଇ ଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ जो लोग उसको ग्रहण किया ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ जो लोग यीशु को ग्रहण किया ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ उनके लिए ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ सबके लिए नहीं ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ नॉट फॉर ऑल ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ सबके लिए नहीं ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ सारे मानव जाति के लिए नहीं ସର୍ବମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ନୁହେଁ बट परमेश्वर ने एक छोटे झुंड को ये यीशु दिया ते परमेश्वर ସାନ ପଲ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଲେ और जितने लोग ने ये छोटे झुंड एक कम लोग ने जिसने यीशु को ग्रहण किया ଯେ ଅତି କମ ଲୋକମାନେ ବା ସାନ ପଲ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ उनके लिए पिता ने और एक चीज आउट ऑफ प्लेजर दिया ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସନ୍ତୋଷର ବାହାରେ ଦେଲେ और वो पता है क्या है ଜଣାସା କଣ ଅଟେ एनीबॉडी କେହି ମଧ୍ୟ और एक चीज जो दिया दैट इज इन यशाया चैप्टर 53 एंड वर्स 10 उसने यीशु को क्रूस दे दिया ତେବେ ତାହା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ ତାର 53 पर्व 10 पद 53 ପର୍ବ 10 ପଦ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୁଶ ଦେଇଦେଲେ पढ़ेंगे ପଢିବା ତଥାପି ତାହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଶତାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ହେଲା ସେ ତାହାକୁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି हाँ, बस पिता को ये भाया कि पुत्र को अपने पांव के तले कुचल डाले ते ପିତାଙ୍କର ଅଭିମତ ହେଲା ଯେ ପୁତ୍ରକୁ ପାଦ ତଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ सबसे पहले पिता को ये अच्छा लगा परमेश्वर का राज्य यीशु के रूप में आपको दे हमको दे ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ଏହା ଉତ୍ତମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରୂପେ ଆମକୁ ଦେବେ जो कोई यीशु को ग्रहण किया ଯେ କି ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ उनके लिए ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ पिता को ये भी अच्छा लगा यीशु पांव के नीचे रौंदा जाना चाहिए कुचला जाना चाहिए मारा जाना चाहिए क्रूस के ऊपर चढ़ना चाहिए ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା ଯେ ପୁତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପୁତ୍ର ପାଦ ଦଳିବା ଆବଶ୍ୟକ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବା ଆବଶ୍ୟକ और ये पिता को क्यों अच्छा लगा इसमें उसको क्या प्लेजर मिला ते ପିତାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବା ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଲା यीशु को पांव के तले कुचलने के द्वारा ये पिता परमेश्वर को क्या प्लेजर मिला ते ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ଦଳିବାରୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଲା इब्रानी की पत्री में पढ़ने के टाइम में ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରେ ପଢିବା ସମୟରେ दूसरे अध्याय में लिखा है ना 2 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି ବୋଧେ हाँ, इब्रानी की किताब दूसरे अध्याय में शायद लिखा है ହୋଇପାରେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने मृत्यु का अधिकारी शैतान को नाश कर डाला ते କଲବରୀ କ୍ରୁଶର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକାର ଶୈତାନକୁ ନାଶ କରିଲେ दूसरा वचन दूसरा अध्याय में है 14 हाँ 2:14 हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 14 2 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ पढ़ेंगे ଆପେ ସନ୍ତାନମାନେ ରକ୍ତମାଂସରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେଇଥିରେ ସହଭାଗୀ ହେଲେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରେ परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ परमेश्वर ने सबसे पहले यीशु मसीह को हमारे लिए एक राज्य के स्वरूप दे दिया ते परमेश्वर ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଦେଲେ जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କଲେ उनके लिए पिता को ये अच्छा लगा जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया पिता का ऑफरिंग ग्रहण किया पिता का इनविटेशन ग्रहण किया पिता का निवेदन ग्रहण किया उन सब के लिए यीशु मसीह को उसने पांव के नीचे रौंद डाला ते ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦାନ ବା ପିତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ इनविटेशन निमंत्रण ନିମନ୍ତ୍ରଣଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିଲା नहीं ग्रहण कर ले ସେମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା ଯୀଶୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ हाँ, यीशु को क्रूस में चूर्ण कर डाले ते ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ क्यों यीशु को क्रूस में चूर्ण किया ते କଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ताकि जो चीज आपको डरा के
धमका के आपके अंदर मृत्यु क्रिएट कर रहा था, मृत्यु ला रहा था कि आप लास्ट डेथ में अर्थात नित्य नरक में चले जाए, उसको टोटली डिमोलिश करने के लिए, नहीं तो टोटली नाश करने के लिए। तार अर्थ जो विषय आपन को डराउतला भयभीत करुतला जे आपन को शेष मृत्यु नेके मृत्युवरण कराइबा पई सेही विषय को संपूर्ण रूपे चूर्ण करिबा पई इसके लिए पिता ने यीशु को क्रूस में चढ़ाया कि मृत्यु नाश हो जाए और आपके अंदर दोबारा जीवन आ जाए, ए लाइवली होप। तेरे सेते निमंते आज पिता जीसु क्रूस चढ़ाइले जे मृत्यु पे जय प्राप्त करिवे एबं आपण पुनर्बार जीवित हेबे तेबे गोटे शब्द रे गोटे आशा अटे, एक जीवित आशा, गोटे जीवित आशा अटे, एक बार एक आशा, ते गोटे आउथरे गोटे आशा, मैं नहीं मरूंगा, मु मरिबि नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मु मरिबि नहीं, लेकिन मैं प्रभु के राज्य में जाऊंगा। ते मु परमेश्वर राज्य जीवी। इसके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, एथिमंते परमेश्वर बिलोक if you really want to give a pleasure to our God, यदि आपण सतरे ईश्वर को आमन को ईश्वर को गोटे संतोष देबा चाहते आपको क्या करना है? आपण कोन करिबार अछि? सबसे पहले यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना है। सर्वप्रथम यीशु को जीवन में ग्रहण करिबार अछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो अगर आप गौरव यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करोगे, आपण यीशु को जीवन में ग्रहण करिवे according to John chapter 3 and verse 3, ते जोल को समाप्ति 3 पद अनुसार परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके अंदर परमेश्वर का राज्य आरंभ हो जाएगा। परमेश्वर का आपण मान को मध्ये परमेश्वर राज्य आरंभ होई जिवो। You are in the first step of salvation. ते आपण माने परित्राण प्रथम पदक्षेप राशि अछंती। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। हाँ, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 3 में क्या लिखा है? जोल को समाप्ति 3 पद रे कोन लिखा अछि? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मो तुमको सत्य सत्य कहू छी, जो कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। ते जे के पुनर्बार जन्म न निये से ईश्वर राज्य देखि परिबे तो नाही। हम लोगों को नए सिरे से जन्म लेना है। ते हमार को पुनर्जन्म नेबार अछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। जब यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य आपको दिया गया है और अगर उसको आपको प्राप्त करना है तो नया सिरे से जन्म लेना है, जे यीशु ख्रीष्ट आपण कहले जे परमेश्वर जे आपण दिया जी अछि हम प्राप्त करबा निमंते आपण पुनर्जन्म नेबार अछि। तो निकोदेमियों के अंदर एक सवाल उठा। तेबे निकोदेमो को मध्ये गोटे प्रश्न उठिला। उसके अंदर सवाल उठा, एक व्यक्ति बड़ा होने के बाद मां के गर्भ में दोबारा कैसे जा सकता है? तेबे गोटे व्यक्ति बड़ हैला पर से मातार गर्भ में पुनर्बार की प्रकार जाई पारे? परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। तब यीशु मसीह ने अगले वचन में उसको नए जन्म के कई अनुभव को बता करके दिया, जो कि मैं आपको बाद में बता करके दूंगा। ता यीशु ख्रीष्ट ता परवर्ती वाक्य तांको नूतन जन्म पुनर्जन्म विषय अन्य विषय कहि देले जाकि मैं आपण परे कहिबी बट देबी। उस स्टेप में जाना है तो, किंतु सही पदक्षेप जे पहले नेक्स्ट स्टेप में जाना है तो, बा परवर्ती पदक्षेप जे पहले निकोदेमी का ये सवाल ये बता रहा है कि इस बात को मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, अभी मैं क्या करना है मुझे बता करके दे। तेबे निकोदेमो को ए विषय को निकोदेमी का ये सवाल पूछने का अर्थ है, आई एम रेडी टू एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड, उसके लिए मैं क्या करना चाहिए? तेबे निकोदेमो को ये प्रश्न पत्र अर्थ हे हटे जे परमेश्वर जे प्रवेश करबा पे प्रश्न हटे ताहानी मते मते कोन करबा खेबो। और यही सवाल हम लोग एक्ट्स द अपोस्टल चैप्टर 2 एंड वर्स 37 में भी देखने पाते हैं। ए विश्व का प्रेतमान का जीवन 2 पद 37 पद में देखि परिबा। वहां पर लिखा है, भाइयों हम क्या करें? से लिखा जे अछि हे भाई मान आमन कोन करिबा? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो गौरव हो। तो फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है? ते प्रथम पदक्षेप हम कोन करबा अछि? जैसे कि आपने एजेकियल की किताब में पढ़ करके देखा, जे प्रकार पर यीशु पुस्तक पढ़ के देखिले आप अपने पाप से, अपने अधर्म से मन फिराना चाहिए। आपण निज पाप रे अधर्म रे मन परिवर्तन करबा आवश्यक। अपने मन को परमेश्वर की ओर लेकर आना चाहिए। निज मन को परमेश्वर को लेकर आना आवश्यक। हाँ, वही हम लोग ने एजेकियल की किताब और उसके 18 के 31 वचन में पढ़ के देखा। तक हम यीशु पुस्तक 18 पद 31 पद पढ़ के देखिलो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हम हो। लोग मन फिराव के अनुभव में आना चाहिए। आमन से मन परिवर्तन अनुभव आसे आवश्यक। अभी कई लोगों के लिए पुराना विषय है, एबे केतले कोने मध्ये पुरातन विषय हटे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बोल करके कुछ नए लोगों के लिए मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तथापि म आपको द्वितीय थर कहे कि नूतन लोक मान में आगू बढ़े पे चाहू इस मन फिराव के अनुभव में 7 स्टेप ने तो 7 कदमे हैं। ए मन परिवर्तन अनुभव है 7टी पदक्षेप अछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। एक व्यक्ति मन फिराया ने तो नया जन्म लिया, कैसे मालूम होगा? ते गोटे व्यक्ति मन परिवर्तन कला बा नूतन जन्म ल की प्रकार जना पड़िबो? उसके अंदर 7 स्टेप्स दिखाई देना चाहिए, नहीं तो 7 कदम को वो फॉलो करना चाहिए। ताका पर 7टी पदक्षेप को पालन करबा आवश्यक बा 7टी सोपान देखा जिबा आवश्यक। इस 7 स्टेप्स में ए जो द्वितीय पदक्षेप रे 5 स्टेप्स आपको करना है। ते 5टी पदक्षेप आपण करिवार अछि। यू हैव टू डू तेबे आपण करिवार अछि। एंड
2 steps जो है परमेश्वर आपके लिए करेगा। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ନିମନ୍ତେ କରିବେ। अगर आप परमेश्वर के लिए 5 स्टेप नहीं करोगे, ତ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ନିମନ୍ତେ 5ଟି ପଦକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ, अगर आप परमेश्वर के लिए 5 कदम नहीं करोगे, ତ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ନିମନ୍ତେ 5ଟି ପଦକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ, तो परमेश्वर भी अपना 2 कदम आपके लिए नहीं करेगा। ତ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ 2ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ କରିବେ ନାହିଁ। तो हमको क्या करना है? ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? सबसे पहले परमेश्वर के प्रिय लोगों, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ सबसे पहले एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 2 में जैसा लिखा है, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୈତମାନଙ୍କର ଜୀବନ 2 ପର୍ବରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି, हमारे अंदर कन्विक्शन आना चाहिए, पाप का दोषानुभूति आना चाहिए। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପର ଦୋଷାନୁମତି ବା ଗୋଟେ ଅନୁତାପ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। हाँ, हमारे अंदर एक अनुभूति आना चाहिए, एक फीलिंग आना चाहिए, यस आई एम ए सिनर, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ ଅଟେ, मैं एक पापी हूँ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। हो सकता है कि आपने कोई बड़ा पाप नहीं किया है कि आपके अंदर इस प्रकार की कन्विक्शन आए, ତ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ପାପ କରିନଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଦୋଷାନୁମତି ଆସିବ। हाँ, आपके अंदर आपने कोई बड़ा काम नहीं किया होगा, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ପାପ କରିନଥିବେ, आपने ऐसे 10 कमांडमेंट्स को पूरा फॉलो किया होगा, ଆପଣ 10ଟି ଆଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରିଥିବେ। बट स्टिल अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, दैट इज अगेन ए सिन। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं तो वो एक पाप है। ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତା ଗୋଟେ ପାପ ଅଟେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हुए। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। इसी के लिए सबसे पहले हमारे अंदर कन्विक्शन आना चाहिए। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୋଷାନୁମତି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। उदाहरण के तौर में ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ये रोमन के कुछ सोल्जर्स ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, ଏ ରୋମିଓରେ କିଛି ସୈନ୍ୟମାନେ ନଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚଢାଇଲେ, सबने यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाया। ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚଢାଇ नाहाନ୍ତି। रोमन सोल्जर ने उसको पकड़ करके खील ठोका और उसको क्रूस पे चढ़ाया। ते रोमियो ସୈନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଧରିକି କଣ୍ଟା ବାଡେଇଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ लेकिन ହେଉ। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? इन लोगों के पाप क्षमा कर। ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ପାପ ତମେ କ୍ଷମା କର। किनका पाप? କାହାର ପାପ? ये खील ठोकने वाला, ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ବାଡଉଥିବା ये ଲୋକ, लकड़ी लाने वाला, ଏଇ ଯୋଉ କାଠ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, हाँ, ये क्या कहते हैं, लोहा बनाने वाला, ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହା ବନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ये भाला घोपने वाला, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷ ତିଆରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, इनके लिए नहीं बोला, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିଲେ ନାହିଁ, सबके लिए बोला। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିଲେ। क्यों? କଣ ପାଇଁ? खील ठोकने वाला, खील मारने वाला तो अल्प लोग हैं, ସେ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ବାଡଉଥିବା ବା ମାରୁଥିବା ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଲୋକ तो ଅଛନ୍ତି। सबके लिए क्यों बोला? ସମସ୍ତ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? क्योंकि आप उसके साथ सहमत हो। ଯେ ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ସହ ସହମତି हो ଅଛନ୍ତି। सकता है कि आप बड़े पाप नहीं करते होंगे, ଏହା ପରେ ଆପଣ ବଡ ପାପ କରିନଥିବେ, आपके अंदर कोई बड़ी अभिलाषा ना होगा, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ ଅଭିଳାଷ ନଥିବ, लेकिन जो करते हैं, जो गलत करते हैं, କି ଯାହା କରୁଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଭୁଲଟେ କରୁଛନ୍ତି, अगर आप उसके साथ खड़े होते हो, ଆପଣ ଯେ ତା ସହ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, अगर आप उसके साथ सहमत होते हो, ଆପଣ ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ସହମତ आप ହଉଛନ୍ତି, उसके गलत में आप उसको देख करके कुछ नहीं बोलते हो, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ତାକୁ ଦେଖି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, अगर आप चुपचाप रहते हो और उसको मान लेते हो कि चलता है चलेगा, ତ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ରହିଛନ୍ତି ମାନୁଅଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଚଳୁଛି ତ ଚଳିବ, then you are in the part of that। ତ ଆପଣ ତାର ଗୋଟେ ଭାଗିଦାର ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ उदाहरण ହେଉ। के तौर में ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ कोई मुझे बोल सकता है कि प्रेरित पौलुस ने किसका हत्या किया था? କିଏ କହିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କାହାର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? एनीबडी? କିଏ ମଧ୍ୟ- प्रेरित पौलुस ने किसका मर्डर किया? ते ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କାହାର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? कोई भी, एक भी? କି ଜଣେ ମଧ୍ୟ? देखो टाइम 12 बज गया, मुझे नहीं बोलना कि कैसे 2 बज गया करके। ते 12ଟା ବାଜିଲେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ କି 2ଟା ବାଜିଲା ବୋଲି। क्या उसने सच में उसको चाकू घोपा? ତ କଣ ତମ ସେ ସତରେ ତାକୁ ନେଇକି क्या ଚାକୁ उसने କରିଥିଲେ? एक भी पत्थर लेकर के मारा? କଣ ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ମାରିଥିଲେ କି? एक भी पत्थर उसने स्टीफन को मारा? ते ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଷ୍ଟିଫନକୁ क्या ମାରିଥିଲେ କି? बाइबल बोलता है इसके बारे में? क्या बाइबल उसके बारे में କଣ बोलता है? ବାଇବେଲ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି କି? एक भी पत्थर नहीं मारा। ते ଗୋଟେ ପଥର ମାରିନାହାନ୍ତି, बट पॉल खुद बोल रहा है कि मैंने मर्डर किया है। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ହତ୍ୟା କରିଛି। कैसे? କି ପ୍ରକାର? कैसे? କି ପ୍ରକାର? क्योंकि वो उनके साथ खड़ा था और उनको करने के लिए देख रहा था। ଯେହେତୁ କି ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହା କରିବାର ସେ ଦେଖିଥିଲେ। एक उपदेश मैं यहाँ से हटके कहना चाहूंगा। ते ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ମୁଁ ୟାଠୁ ହଟି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। कई लोग हमसे आकर के पूछते हैं କେତେ ଲୋକ ଆମ ସହ ଆସି पूछନ୍ତି कि बैप्टिस्ट चर्च में बैप्टिज्म हो रहा है, ते ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆ ହଉଛି, क्या मैं भोजी में खाकर आऊं? କଣ ମୁଁ ଭୋଜିରେ ଖାଇକି ଆସିବି କି? यू आर ए पार्टेकर ऑफ दैट। ତ ଆପଣ ତାର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। उस गलत उपदेश के बैप्टिज्म जो हो रहा है, ते ସେ ଭୁଲ ଉପଦେଶ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଛି, उसका भोजी में खाना, ତା ଭୋଜିରେ ଖାଇବା उसका मीनिंग क्या हुआ? ତ ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? केवल खाना नहीं था वो, କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, यू आर एक्सेप्टिंग दैट। ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। जैसे पौलुस ने एक पत्थर नहीं मारा, ଯେ ପ୍ରକାର ପାଉଲ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପଥର ମାରିଲେ ନାହିଁ, लेकिन वो बोलता है कि आई एम ए मर्डरर। କି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଟେ। If you are participating in anything which is wrong according to the word of God, ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେ ଭୁଲ ଯଦି ତାହା ସେ କୌଣସିରେ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହେଉଛନ୍ତି, कोई भी चीज जो आप करते हो जो परमेश्वर के वचन का विरोध करता है, तो आप साइलेंटली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ
परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर आम गौरव हेउ। इसके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, सत्य परमेश्वर प्रिय लोक माने एवरी डिसीजन जो हम लोग लेते हैं, ते प्रत्येक पदक्षेप जब निष्पत्ति आम जो जहाँ नेउछु हम जाते हैं और खड़ा होते हैं, तेबे जो जोटा आम ठिया होछु हम लोग उसको परख के देखना आम ताको परीक्षा कर देखिबा चाहिए। आवश्यक। मैरिज ते गोटे विवाह या फिर वो एक बैप्टिज्म हो कि गोटे बाप्तिस्म हो या फिर कुछ भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी जैसा लग रहा हो, बा किछि मध्ये गोटे आत्मिक कार्यकलाप but if लागुछि it is not according to the word of God, कि जेता परमेश्वर वाक्य अनुसार हेउ नहीं if you are standing there, जे आपन से ठिया होइछंती अगर आप उसको सहमति हो रहे ते हो, आपन से सहमत मध्ये तो मैं होइछंती आपसे सवाल पूछता हूँ कि प्रेरित पौलुस ने कैसे पत्थर मारा, आप भी वैसे ही पत्थर मार रहे हो। ते मैं आपन प्रश्न कहूछि जेते जे प्रकार पेत पालो प्रश्न मारले से प्रकार आपन मध्ये जैसे प्रश्न प्रेरित मारछंती पौलुस बोलता है कि मैं हत्यारा हूँ, आप भी हत्यारे हो। जे प्रकार पेत पालो कोसे मु हत्या करी उठते आपन मध्ये हत्या करी उठंती तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो दोषानुभूति हमारे अंदर आना चाहिए कि यस आई एम ए सिनर। ते परमेश्वर कैसे दोस्तानुभूति आमान को मध्ये आसवा आवश्यक जो हम गोटे मैंने वो गलत देखा लेकिन विरोध नहीं किया, मुझसे भूल देखे लेकिन विरोध कर मैंने वो गलत को सुना लेकिन मैंने विरोध नहीं किया, मुझसे भूल को सुन लेकिन विरोध कर मैंने नहीं उसको समझा लेकिन मैंने उसका विरोध नहीं मु किया, तो बुझिले लेकिन विरोध कर नहीं और मैं भी उसकी भोजी में से थोड़ा सा खा लिया। ए मुमो तंग भोजी टिका खाई नेली मैंने रिश्वत नहीं लिया, मो लांचो नेली नहीं लेकिन रिश्वत लेने वाले ने जब उस रिश्वत का पार्टी दिया तो मैंने एक, आप तो दारू पीते नहीं है, सट्टा मारते नहीं है, शायद एक मिठाई खा ली है। तेबे जे जो लांचो पैसा से जो गोटे पार्टी रखिले हे पर मद पिउ नथिबे किंतु गोटे मिठा खाई नेले That means indirectly you are in that support। तार अर्थ आपण माने ताने में सहमति अटंती परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे अंदर कन्विक्शन आना चाहिए कि मैंने गलती किया है। ते आपण में से कोन आमान को मध्ये स्वीकार करते आसीबा आवश्यक जो हम भूल करिए छी तो फर्स्ट इज कन्विक्शन। तेबे सबुठ प्रथम दोषानुभूति हाँ, हमारे अंदर एक कन्विक्शन आना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है। आमान मन दोषानुभूति आसीबा आवश्यक जो हम भूल करिए छी सेकंड स्टेप ऑफ सैल्वेशन, तेबे परित्राण द्वितीय पार्श्व मैंने गलती किया मालूम होने के बाद ते मु भूल कर जणा हला परे हमारे अंदर रिपेंटेंस आना चाहिए, पश्चाताप आना चाहिए। आमार को मध्ये गोटे मन परिवर्तन बा गोटे पश्चाताप आसीबा हाँ, आवश्यक पश्चाताप का मीनिंग क्या है? ते पश्चाताप अर्थ कोनटे हाँ, पश्चाताप का मीनिंग है कि मैंने वो गलती किया है, उसके लिए एक शौक को हमारे फीलिंग में क्रिएट करना। ते परमेश्वर से पश्चाताप हेबार अर्थ गोटे जो मु भूल करिछि तानि मध्ये शोक मध्ये उत्पन्न हेबा एक गॉडली सॉरो, हम ओयो मैंने गलती किया, ओयो मैंने पाप किया, अरे मैं वहां पर ऐसा खड़ा हुआ, अरे मैंने गलती किया, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में काम किया, ये फीलिंग हमारे अंदर आकर के हमारा दिल रोना चाहिए, हमारा मन रोना चाहिए। हाँ मुझे पाप कली मुझे ठिया होइतिली मु तानि में सहमति होइतिली हाँ प्रभु तुम ने पाप कली ए प्रकार गोटे भावना बा गोटे क्रंदन अनुभव मध्ये आसीबा आवश्यक। अगर हम ऐसा करेंगे से हम ए प्रकार करिवो अकॉर्डिंग टू 2 कोरिन्थियन, द्वितीय कोरिन्थी अनुसार 2 कोरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 10 में है क्या? देखिए, द्वितीय कोरिन्थी 7 पद 10 पद होई पारे गॉडली सॉरो ब्रिंगथ रिपेंटेंस, ऐसा है लिखा है? हाँ, ओके। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 10। द्वितीय कोरिन्थी 7 पद 10 पद कारण ईश्वरଙ୍କ इच्छा अनुसार जो दुख ता परित्राण निमंते बस ईश्वर की इच्छा के अनुसार से जो दुख हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो उद्धार के निमित्त होता है करके लिखा हुआ है। ते ईश्वर के इच्छा से जो दुख आमान का मध्य होइता है ता उद्धार व परित्राण निमित्त होइता लिखा और जाय उसी को सैल्वेशन का सेकंड स्टेप परमेश्वर के प्रिय लोगों रिपेंटेंस करके कहा जाता है। एवं ताको परित्राण द्वितीय पदक्षेप बस मन परिवर्तन बोली कहा जाता है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे, परमेश्वर बहुत नाम गौरव हमारे अंदर एक रिपेंटेंस आना चाहिए। आमान का मध्य गोटे मन परिवर्तन आसीबा आवश्यक। थर्ड स्टेप, तृतीय पदक्षेप तृतीय पदक्षेप अगर हम लोग को सैल्वेशन के अनुभव में आना है, नहीं तो यीशु को ग्रहण करके उसके राज्य में प्रवेश करना है। जे आमान को से परित्राण अनुभव आसीबा अछि बा यीशु ग्रहण करते राज्य में प्रवेश करिबार अछि। आफ्टर रिपेंटेंस ते परित्राण परे हमारे अंदर कन्फेशन होना चाहिए। ते मन परिवर्तन परे आमान के मध्य गोटे स्वीकार हेबा आवश्यक। हम लोग स्वीकार करना चाहिए। हमें स्वीकार करिबा आवश्यक। स्वीकार करने का दो तरीका है, ते स्वीकार करिबा दुई रीति अछि। दो रीति से हमारे अंदर स्वीकार आना चाहिए। ते दुई रीति आमान में स्वीकार करिबा आवश्यक। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। एक स्वीकार गोटे स्वीकार हम किसी मनुष्य के सामने नहीं करना। हमें कोई मनुष्य के सामने करिबा नहीं। आपने क्या पाप किया, अपन कौन पाप कले, आपने क्या गलती किया, अपन कौन भूल कले, आपने कैसे पाप किया, अपन की प्रकार पाप आपने कले, कितने बार पाप किया, अपन केतर पाप ये कले, कोई मनुष्य को बोलने के लिए नहीं जाना। ये कोई से मनुष्य को पे जीवा नहीं। क्योंकि आप किसी मनुष्य को बोलने के लिए जाएंगे, जे आप जदि को मनुष्य को पे जीवे कोई मनुष्य आपको क्षमा नहीं कर सकता, कोई से मनुष्य आपको क्षमा कर पाइबा नहीं। लेकिन बाद में आपको उसी के अनुसार आपका न्याय करते रहेगा। किंतु से अपन को ताही अनुसार तक अपन को विचार कर रहे वो हो। आपको तोड़ करके आपको नफरत करेगा, नहीं तो आपको तुच्छ जानेगा। से अपन घृणा करिबा अपन तुच्छ जानिबो। इसी के लिए भजन संगीता 32 में पढ़ने के टाइम में से तुम्हें गीत संहिता 32 पर पढ़िया समय रे शायद 4 या 3 वचन में लिखा होगा। बस 4 या 3 पद लिखा हैथिबो। भजन संगीता 32 में पढ़ने के टाइम में दाऊद बोलता है, मैंने अपने अपराधों को मेरे परमेश्वर को बता करके दिया, उसने मेरे अपराधों को क्षमा किया। लिखा जाय छी दाऊद कहउछने मोर अपराध को मा पाप को परमेश्वर कहिथिले बस से मते क्षमा करके देले। हाँ, लिखा है?
32 का 5, 32:5। ते 32 पर्व तर 5 पद परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो Psalms 32:5 में पढ़ने के टाइम में ते गीत संहिता 32 पर्व तर 5 पद पढे समय वहां पर लिखा है, मैंने अपने अपराधों को प्रभु को बता करके दिया ते मो निज पाप को प्रभु को निकट स्वीकार करके देले और उसने मेरे अपराधों को क्षमा किया। एवं से निज मोर अपराध को क्षमा कले आप आपके कन्फेशन परमेश्वर को बोलना चाहिए। आपण निचर से जो मन स्वीकार करते प्रभु को आवश्यक परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव दिल हो तोड़ करके रोके रोके अपने सारे कन्फेशन प्रभु को बोलना चाहिए। ते होते भांगी भांगी रोदन करी करी समस्त स्वीकार करते परमेश्वर को आवश्यक दैट इज कन्फेशन का एक पार्ट है। ता होची स्वीकार करते गोटे पार्श्व बट कन्फेशन का सेकंड पार्ट भी है कि स्वीकार करते द्वितीय पार्श्व मध्ये अछि और वो क्या है? ता कोन अटे वो दूसरा पार्ट, अगर आपने किसी व्यक्ति विशिष्ट के विरुद्ध में कुछ गलती किया है, तेबे द्वितीय पाप हे अटे जदि आपण कोसी व्यक्ति विशेष में से पाप करि अछि किसी व्यक्ति के विरुद्ध में कुछ गलती किया है, से व्यक्ति विशेष विरुद्ध किछि भूल करि उसको अछि हानि पहुंचाया है, ताको हानि पहुंचाई उसको छथि नुकसान पहुंचाया है, ताको कोसे उसको कष्ट दिया है, ताको नष्ट दै छथि तो you have to go and confess to that particular person। ते आपण जाई कि से जो निर्दिष्ट व्यक्ति पाखरे जाई स्वीकार करबा हेबो हाँ, उस अभी समझ लो कि आपने मुझको दुख दिए, होय पर आपण मन मध्य को दे दंती देते देते रहते कोई नया बात नहीं है। ते बान दुख दोछ कि नूतन कथा नहीं हाँ, सब बोले देव देव देई के अछंती कोई नुआ कथा नहीं। हाँ, सबल दोछ नूतन कथा नहीं तो आप लोग क्या करना, त आपण मन कोन करबा छी मेरे विरुद्ध में काम करने के बाद माइक में खड़ा होकर के पब्लिक में खड़ा होकर के, हाँ मैंने ब्रदर को दुख दिया, मैंने सिस्टर को दुख दिया, मुझे मंडली क्षमा कर। मंडली क्यों क्षमा करेगा? मेरे पास आओ ना, तभी मैं क्षमा करूंगा। तेबे से आपण जे माइक रे ठिया कि हम ब्रदर को दुख देली बा सिस्टर को दुख देली मंडली होते क्षमा कर मंडली कोन करबे मो पाखा से क्षमा मांगे अछि मेरे विरुद्ध में कहते मेरे को आके बोलना ना। ते मो विरुद्ध से बाप कले मत से कोई बार अछि आके ना मंडली को बोलने से मंडली को कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे क्षमा मांगने से चलो क्षमा कर दिया, मैंने नहीं किया। तेबे मंडली को कहले मंडली तो जणाई नहीं कोन हेछि कोन नहीं ते से कहले क्षमा करले नहीं से माने क्षमा कर देले कि तुम क्षमा करी नहीं, तेबे से मन तो क्षमा करले कि तुम तेबे क्षमा आप कर लोग नहीं को क्षमा मिलिबो मिलिबो नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम गौरव हो तो इन दैट केस तेबे सही प्रकार रीतिरे उस व्यक्ति के पास जाकर के जिसके विरुद्ध में हमने किया है, वी शुड कन्फेस। तेबे सही व्यक्ति जा विरुद्ध पाप करिछि ता पाका जे स्वीकार करे And आवश्यक that example we can see in the life of prodigal son। एबो सही जो उदाहरण आमने से अपव्यय पुत्र जीवन देखि परिबा उड़ाऊ पुत्र वापस आने के टाइम में, अपव्यय पुत्र फेरी आसीबा समय रे आने से पहले आसीबा पूर्वरु उसने मन के अंदर निर्णय लिया, मैं पापा को जाके बोलूंगा तो से मन मध्य निर्णय नेले जो बापा को जाई कहबी कि मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरे विरोध में पाप किया है। जे मो स्वर्ग विरुद्ध रे तुम विरुद्ध पाप करि अछि And same manner he came to his father सही प्रकार से बापा को फेरी आसीले और आकर के बोलता है मैंने तेरे विरोध मैंने पाप किया है। आसे कोसे मो तुम विरुद्ध पाप करि अछि परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव We हो have to go and confess। आमन को जाई के थाको स्वीकार करबा And हेबो again in James chapter 5, आउ से जाको 5 पर्व रे याकूब 5 अध्याय उसके 14, 15, 16, 17 वचन को पढ़ने से, जाको पुस्तक 5 पर्व 14 15 16 17 पद पढ़ले जेम्स चैप्टर 5 वर्स 14 to 17 पढ़ के देखने से, जाको पुस्तक 5 पर्व 14 17 पद पढ़ले परमेश्वर के प्रिय लोगों वहां पर लिखा है तुम लोग एक दूसरे से कन्फेस करो, लिखा है परस्पर को स्वीकार करो एक दूसरे से कन्फेस करो। ते परस्पर से स्वीकार करो परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हम हो लोग एक दूसरे के पास कन्फेस करके प्रार्थना कर, आ माने परस्पर से में स्वीकार करी प्रार्थना करबा आवश्यक है परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो छुपके छुपा करके किसी व्यक्ति विशिष्ट के विरुद्ध में करने वाले गलती को लेकर के परमेश्वर के सामने क्षमा मांगने से नहीं होता है। ते लुचि लुचि कोई व्यक्ति विशिष्ट विषय जाई कि पाप करी कि परमेश्वर के क्षमा मांगले हेबो नहीं परमेश्वर के प्रिय लोगों किसी व्यक्ति के विरुद्ध में कुछ गलती किया है तो उस व्यक्ति के पास जाकर के क्षमा मांगना है। परमेश्वर को जैसे कोई व्यक्ति विरुद्ध भूल करी से से व्यक्ति पर जे क्षमा मांगे और परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो परमेश्वर चलता है चला लेंगे बोल करके सब कुछ ना चलाइयो, खोटा पैसा नहीं चलता है प्रभु के राज्य में। तेबे चलु छी चलाय नेबा कोई कि चलातु नहीं परमेश्वर राज्य से फटा पैसा चले नहीं परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो थर्ड स्टेप ऑफ सैल्वेशन इज कन्फेशन। तेबे जो परित्राण तृतीय पदक्षेप होची स्वीकारोक्ति ये चीज आपका और आपके परमेश्वर के बीच का संबंध है। ए जो विषय अपन का अपन परमेश्वर के बीच संबंध हटे इस 5 में ये 3 चीज, फर्स्ट इज कन्विक्शन, सेकंड इज रिपेंटेंस, थर्ड इज कन्फेशन। तेबे या मध्ये पांचटी मध्ये तीनटी विषय प्रथम होची मन परिवर्तन दोषानुभूति, दोषानुभूति तापर पश्चाताप उसके बाद स्वीकार। तापर स्वीकार ये 3 चीज आपको परमेश्वर के साथ मनुष्य के साथ करना है। ए तीनटी विषय आप परमेश्वर से मनुष्य से करिबार अछि। दिस इज इन ऑरल, तेबे या गोटे मौखिक हटे बातों में करना है। या तो कथावार्ता करिबार अछि। But another 2 out of 5
ते जो पांचटी मध्य आउ जो दुईटी that is in action हमको करना है. ताको क्रिया रे हम करिवार अछि That is action and compulsory in action. तबे क्रिया रे बा निर्दिष्ट भाबे हम क्रिया रे करिवार अछि परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे. परमेश्वर बहुत नाम रे गौरव ये दो चीज एक्शन में करना है, वो क्या है? ए दुईटी विषय जो कार्य करिबा त कोन अटे एक, अगर हमने किसी से अन्याय से कुछ लिया है, जदि हमें काठरो अन्य रे किछि नै अछु अगर हमने किसी से अन्याय से कुछ लिया है, जदि हमें काठरो अन्य रे किछि नै अछु उसको 4 गुना वापस करना चाहिए. तेबे ताको 4 गुण रे फेराई देबा आवश्यक परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे. परमेश्वर को पवित्र नाम रे गौरव हो That is the law of Old Testament. एबे ता होछि पुरातन नियम रो नियम इसी के लिए जक्कई एक अन्य जाति व्यक्ति, सेति में जक्ष्य गोटे विजातीय व्यक्ति लूक द गॉस्पेल चैप्टर 19 में पढ़ने के समय में, लूका तो समाचार 19 पर पढ़े समय रे लूक द गॉस्पेल चैप्टर 19 में पढ़ने के समय में, लूका तो समाचार 19 पर पढ़े समय रे हाँ जक्कई बोल रहा है, जक्ष्य कहउछंती जक्कई बोल रहा है, जक्ष्य कहउछंती जक्कई बोल रहा है. जक्ष्य कहउछंती क्या बोल रहा है? कोन कहउछंती अगर मैंने किसी से अन्याय से कुछ लिया है, जदि मो काठ रो अन्य रे किछि नै अछि मैं उसे 4 गुना वापस कर दूंगा. मो ताको 4 गुण रे ता फेराई देबी परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे. परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो क्यों क्यों जक्कई ने ऐसा बोला? ते कोन पाई जक्ष्य प्रकार कहिले कोई भी के मध्य क्यों जक्कई ने कहा मैं 4 गुना लौटा दूंगा? ते कोन पाई जक्ष्य कहले मो 4 गुण रे फेराई देबी ना, that is correct repentance, but what is the right answer? ते मन परिवर्तन ठीक अछि कि सठिक उत्तर कोन अटे No. What is the right reason? तर सठिक कारण कोन अटे No. ताकि यीशु उसके घर में आए. जद के जीसु ता गृह को आसीबे यीशु उसके घर में आना चाहिए. जीसु ता गृह को आसीबा आवश्यक जक्कई एक नॉन ज्यूस व्यक्ति था. तेबे जक्ष्य गोटे अण जिहुदी व्यक्ति थिले वो he is not a Jew. से जिहुदी नथिले And again he was a sinner in the society. आउ थरे से समाज मध्ये गोटे पापी थिले वो लोग बहुत अन्याय करते थे. से माने बहुत अन्याय करथिले समाज उसको पसंद नहीं करता, समाज तो पसंद करनथिला लेकिन उसको इच्छा था यीशु को देखना. कितना को इच्छा थिला जीसु देखिया भाई परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वर नाम रे गौरव हो यीशु ने उसकी इच्छा को जान के कहा, जीसु ताको इच्छा को जानी कहले जक्कई नीचे उतर के आ. जक्ष्य शीघ्र तोल गले आसो मुझे आज तेरे घर में रहना है. मत आस्ते मो गृह रहबा कहबो पता है क्या हुआ? जोहाची कोन हैला पता है क्या हुआ? जोहाची कोन हैला पेड़ से लेके घर तक ते गच्छर लेकी घर पर्यंत ज्यादा दूरी नहीं था. अधिक दूर नुहे पेड़ से लेके घर तक. ते गच्छर लेकी घर पर्यंत जब यीशु के आगे आगे वो जा रहा है, आज यीशु मेरे घर में रहेगा. जब जीसु आगे आगे जाउछन जे आज जीसु मो घर रहबे मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों को उस बात में खुशी होगी, मो जणाने आपण मान मध्ये केत लोक से विषय आनंद लागिबो बट जक्कई को वो आनंद, कि जक्ष्य को से आनंद दैट इज अ फीलिंग ता होछि भावना जो परमेश्वर ने मनुष्य को और मनुष्य ने परमेश्वर को दिया है. जाकि परमेश्वर मनुष्य को मनुष्य परमेश्वर दियो वो छथि फीलिंग जो यीशु आज मेरे घर में रहेगा, तेबे सेही जो भावना जे जीसु जे मो घर रहबे इतना आनंद और इतना उत्तेजना क्रिएट किया, एते आनंद बाते उत्तेजना अनुभव कला आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट. ते मु ताको तो माने वर्णन करि परिबे नै परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो. परमेश्वर पवित्र नाम ये जो रे फीलिंग था ना, ये जो फीलिंग जो यीशु आज मेरे घर में रहेगा, शायद कोई नया गाड़ी खरीदने से भी जो फीलिंग आता उससे भी बढ़कर के था ये. तेबे जीसु आज मो घर रहबे ए जो अनुभवटी होय पर नूतन गाड़ी किनबट मो आहुर गोटे बड़ अनुभव थिबो और एक नया जूता आपने खरीदा, उसको पहन करके आप बाहर जाने वाले, उस आनंद से भी बढ़कर के था. तेबे ए जे नूतन जोता गोटे आपण किन लेबो ताको क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के दिन में एक एक्साइटमेंट, उससे भी बड़ा एक था ये. तेबे क्रिसमस आसे क्रिसमस दिन रे गोटे उत्साह व उत्तेजना ताट बड़ उत्तेजना अटे और ये एक्साइटमेंट कोई दुल्हन आ रहा है, कोई दूल्हा मेरे घर में आ रहा है, ये मैं शादी करने जा रहा हूं, जो एक्साइटमेंट रहता है ना, कितने दिनों तक नींद ही नहीं आता है, उससे भी बड़ा था ये. तेबे ए जे मो गोटे कन्या आसी बा बड़ आसी मो बियाह करे पे जाउची ए जो गोटे आनंद ताट मो गोटे बड़ आनंद और अटे. उस एक्साइटमेंट में यीशु के साथ जाने के टाइम में एबे सेही जो आनंद जीसु से जीवा समय रे परमेश्वर के नाम की महिमा. परमेश्वर नाम रे गौरव हो एक सिंगल व्यक्ति भी जक्कई के विरुद्ध में बोला नहीं. ते जणे व्यक्ति मध्ये जक्ष्य के विरुद्ध कहले नहीं. बोला क्या? कहले कि एक सिंगल व्यक्ति भी जक्कई के विरुद्ध में बोला नहीं. कि जणे मात्र व्यक्ति मध्ये जक्ष्य के विरुद्ध कहले नहीं. क्यों? कोन पे? अगर बोल दिया, जक्कई ने सुन लिया, तो उसका टैक्स जो 10 रुपए लेता था ना, अभी 100 रुपए लेगा. जदि जदि सुनिले कहले जक्ष्य सुनिला तेबे जो टैक्स 10 टका नोते 100 टका नै जिवे. तो उससे समझ के रहियो. तेबे ताटो तो समय एक सिंगल व्यक्ति भी जक्कई के विरुद्ध में नहीं बोला, कि जणे व्यक्ति मध्ये जक्ष्य के विरुद्ध कहले नहीं. बट किंतु सब ने यीशु के विरुद्ध में बोला. समझ जीसु को विरुद्ध कहले. यीशु को दोष देने लगे. जीसु को दोष लगले. आज यीशु ये पापी के घर में रहेगा, आज जीसु पापी घर रहबे कि उसको वो लेने नहीं पाया. ताको से नहीं पाले नहीं. He is not able to tolerate that. तेस ताको से ग्रहण कर पाले नहीं. मेरे कारण यीशु बदनाम हो रहा है, ते मो कारण जीसु बदनाम मेरे होचंती. कारण यीशु निंदा हो रहा है. मो कारण जीसु निंदा होचंती. These Christians
এই খ্রিস্ট মানে ये क्रिश्चियंस लोग এই খ্রিস্ট মানে पैसा लेते हैं देते नहीं है, ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦଉନାହାନ୍ତି, यहाँ पर गलती वहां पर गलती, यहाँ पर लड़ाई वहां पर लड़ाई, यहाँ पर आवाज वहां पर आवाज करते रहते हैं। ତେବେ ଏଠା ଲଢେଇ ସେଟା ଝଗଡା ଏଠି ଝଗଡା ये କରୁଛନ୍ତି। क्रिश्चियंस लोग है, এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି କି? ये क्रिश्चियन है। ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି କି? वो चीज वो लेने नहीं पाए। ସେ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ एंड उसने बोला ଏବଂ ସେ କହିଲେ मेरे कारण यीशु को निंदा नहीं करना, ते ମୋ କାରଣ ଯୀଶୁକୁ ନିନ୍ଦା ହେବା ନାହିଁ, मेरे कारण यीशु को निंदा नहीं करना। ମୋ କାରଣ ଯୀଶୁକୁ ନିନ୍ଦା ହେବା ନାହିଁ। यू नो ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି जक्कई ने लिया हुआ डिसीजन कितना बड़ा था। ते ଯକ୍ଷ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ବଡ ଥିଲା। यीशु का वैल्यू उसने किया था, मानो ते ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲା ଅଛି। कितना कितना वैल्यू किया। କେତେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ देखो उसने क्या कहा, ସେ ଦେଖ ସେ କଣ अगर କଲେ। मैंने किसी से अन्याय से लिया ଯଦି ମୋ କାହାଠୁ ଅନ୍ୟରେ କିଛି ନେଇ ଅଛି मैं 4 गुना वापस दे दूंगा। दिस इज ज्यूस लॉ नॉट ए जेंटाइल्स लॉ। ते ମୁଁ ତାକୁ 4 ଗୁଣ ଫେରାଇ ଦେବି। ଏହା ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିୟମ ଅଟେ, କୌଣସି ବିଜାତି ମାନଙ୍କର बट ନାହିଁ। दिस जेंटाइल इज टेलिंग लाइक दिस, मैं 4 गुना 4 फोल्ड मैं वापस कर दूंगा। କିନ୍ତୁ ବିଜାତି ଲୋକ କହୁଛି ମୁଁ 4 ଗୁଣରେ ତା ଫେରାଇ ଦେବି। अगर मैंने अन्याय से 1 लाख लिया है, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟରେ ଗୋଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବି ନେଇଛି कितना वापस करेंगे? କେତେ ଫେରାଇବେ? हैं? थोड़ा जोर से। हमारे लोग पता है कैसे हैं, ଆମ ଲୋକ ଜାଣିଛି କି ପ୍ରକାର अन्याय से लेने का तो छोड़ ही दो, वो तो बात की बात का हिसाब है। ते ଅନ୍ୟ ନେବା ତ ଛାଡି ଦିଅ, ସେ ପର ହିସାବ ଅଟେ। मेरे घर की बताता हूँ, मेरे पापा की बात बताता हूँ। ते ମୋର ବାପାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। हर महीने टाइट दे देते हैं, ते प्रत्येक मासରେ 10 ମାସ ଦେଇଥାନ୍ତି। बहुत अच्छे हैं टाइट के विषय में। ते 10 ମାସ ବହୁତ जब मेरे पापा रिटायर्ड हुए ତେବେ ମୋର ବାପା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ और जब उनको एक लमसम बिग अमाउंट मिला बिकॉज ही इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ତେବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଇଥିବା ତାଙ୍କ ଯେତେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ମିଳିଲା हाँ सम 30 से 40 लाख जब उनको रिटायरमेंट में मिला, ବା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟ ଯେତେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ 40 କୋଟି ମିଳିଲା, उसका दशांश नहीं देंगे बोलते हैं। ତାହା ଦଶାଂଶ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। हाँ 1000 रुपए का दशांश देने के लिए राजी है। ते 1000 ଟଙ୍କାର ଦଶମାଂଶ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। बिग अमाउंट जब चर्च में देना करके बोलने से उसका दशांश मेरे को फोन करके बोलते मैं नहीं दूंगा। ତେବେ ଗୋଟେ ବଡ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆସିଲେ ତାର ଦଶମାଂଶ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଦେବି ନା କହିଲେ, मैंने बोला मत दो, ମୁଁ କହିଲି ଦିଅ ନାହିଁ, पता चलेगा ଜଣା ପଡିବ परमेश्वर के नाम की महिमा, ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେବ। पता चलेगा बोला मैं, ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି କହିଲି। पता चला। पता है क्या हुआ, ଆଉ ଜଣା ପଡିଲା, ଜଣା ଅଛି କଣ ହେଲା, 30 लाख रुपए जहां इन्वेस्टमेंट किया डूब गया। 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଉଠି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଲେ ବୁଡିଗଲା। अभी किराए के पैसे से खा रहे हैं। अभी ଏବେ ଭଡାର ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି। 30 लाख गया 30 ଲକ୍ଷ ଗଲା। सॉलिड। परमेश्वर के नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। जकाई क्या बोल रहा है, ଯକ୍ଷ କଣ କହୁଛନ୍ତି, मैंने अगर अन्य से 1 लाख लिया है ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛି 4 लाख वापस करके दूं। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇକି ଦେବି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी डिसीजन। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। प्लस ତା ସହିତ प्लस प्लस ବା ମିଶିକି मेरी संपत्ति का आधा ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା कंगालों को दे दूं। ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବି। व्हाट फॉर, କଣ ପାଇଁ? यीशु बदनाम नहीं होना चाहिए। ଯୀଶୁ ବଦନାମ ହେବା ନାହିଁ। क्या ये सैक्रिफाइस हमारे अंदर है? କଣ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ यीशु ତ୍ୟାଗ के ଆମର नाम ଅଛି, बदनाम नहीं होना चाहिए। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବଦନାମ ହେବା ନାହିଁ। इसके लिए मैं पैसा उधारी में नहीं लूंगा। ସେଥି ମୁଁ ପଇସାଟା ଉଧାର ନେବି ନାହିଁ। उधारी लेने से मैं वापस करूंगा, ଉଧାର ନେଲେ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେବି। नहीं वापस कर पा रहा हूं, ନ ଫେରାଇ ଦଉଛି एटलीस्ट मैं जाकर किसको बोलूंगा आई विल गिव बैक, प्लीज हैव ए पेशेंस। ସେ ପାଖ ଅତି କମ ମୁଁ ଯାଇ କହିବି ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ମୁଁ ତ ଫେରାଇ ଦେବି। हम लोग वो भी नहीं कर, ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରୁନୁ। हम लोग अपना घमंड दिखाते। ଆମେ ନିଜ ଗର୍ବ ଦେଖାଉଛୁ। अदर देन दैट ତା ବ୍ୟତୀତ लड़ाई झगड़ा कितनी प्रकार की बातों में यीशु को निंदा करते ସେ हैं। ଲଢେଇ ଝଗଡ଼ା କେତେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯୀଶୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ आफ्टर दिस 3 थिंग, તે ତିନୋଟି ବିଷୟ ପରେ one thing in action we have to do, ତେବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। that is we have to give back everything ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଫେରାଇ ଦେବାର ଅଛି, जो हमने अन्याय से गलत से अनुचित रीति से लिया है। ଯାହାକି ଆମେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଭୁଲରେ ବା ଅନୁଚିତରେ ନେଇଅଛୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। एंड द 5th पॉइंट, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 22 बोलता है। ते ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 22 ପଦ କୁହେ। हाँ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 22 बोलता है ମାଥ୍ୟୁ लिखित समाचार 5 ପର୍ବ 22 ପଦ କହୁଛି, हमको रिकंसिलिएशन करना चाहिए, मेल मिलाप करना चाहिए। ଆମକୁ ସେ ମିଳାମିଶା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। अगर तू परमेश्वर के सम्मुख में आने के टाइम में ଯେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆସିବା ସମୟରେ अगर तुझे लगता है कि तेरा किसी के साथ कड़वाहट है, ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ତୁମ କାହା ସହ ତିକ୍ତତା ଅଛି, अगर तुझे तेरे विषय में किसी को कड़वाहट है, ଯେ ତୁମ ବିଷୟରେ କାହା सह ତିକ୍ତତା ଅଛି, तो पहले जाकर के उसके साथ मेल मिलाप करना, उसके बाद प्रभु के सम्मुख में आना। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତା ସହ ଯାଇକି ମିଳାମିଶା କର ଏବଂ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସ। अगर तू ऐसा करेगा ଯେ ତୁମେ ଏପ୍ରକାର କରିବ, तेरे अंदर उद्धार आएगा। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଆସିବ। तो वापस करना, मेल मिलाप इन एक्शन हम लोग करना है। ते ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଛି ତା ମିଳାମିଶା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। हाँ, उसके लिए एक उदाहरण हमेशा चर्च को मैं बोलते आया हूँ। ତା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ସର୍ବଦା ମଣ୍ଡଳୀ କହି ଆସୁଅଛି। कौन सा उदाहरण? କେଉଁ ଉଦାହରଣ? कौन सा उदाहरण? କେଉଁ ଉଦାହରଣ? 3 चीज हम लोग ओरली करना है, मुंह से बोल के करना है।
तेबे तीनोटी विषय हम मुखरे कहि करबार अछि एंड टू थिंग दैट इज वापस करना और मेल मिलाप करना, एक्शन में करना है। उसके लिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। एवं बाकी दुईटी विषय बस मिलामिश विषय तामे सर्वदा मोर उदाहरण कहि थाए। किसी को याद है? का मन अछि लास्ट यूथ मीटिंग में मैंने बताया था। शेष युवा मन सभारे मु कहिथिली क्या करना है? कौन सा उदाहरण? के उदाहरण शिकारी आता है, शिकारी आसी थाए, दाना डालता है, दाना पकाई थाए, जाल बिछाता है, जाल बिछाई थाए, दाने के लालच में नहीं आना चाहिए। दाना लोभर जीवार नाही। क्या कहानी है? ते कोन कहानी होटे? एक बार एक तोता रास्ते में पड़ा हुआ है ते गोटे थरो गोटे सुआटे रास्ते रे पड़ीथिला और वो तोता जो रास्ते में पड़ा हुआ है, जो सुआटे जो रास्ते रे पड़ीथिला उसको एक ऋषि मुनि ने रास्ते में देखा। ताको रास्ता रे गोटे ऋषि मुनि जनक देखिले, उसने उसको उठाया, ताको उठाइले, अपने घर में अपने कुटिया में ले गया निज कुटीर को वास्तव में गले और उसकी मरम पट्टी किया। एबो ताको तार मरम पट्टी गले। उसको समझ में आया कि ये चिड़िया को किसी शिकार ने मारा है, चिड़ी मारने मारा है। ताको ताको जना पड़ी गला एई जो पक्षीटी को कौन जो शिकारी मारी अछि। इसके लिए उसने क्या किया? सेति में से कोन गले मरम पट्टी को बांधने के साथ साथ उसको कहा, तेबे से पट्टी बांधिबा संगे संगे ताको कहिले, बेटा एक बात समझ ले, सीख ले, तेबे पुआ गोटे विषय तुम सीखि लियो। शिकारी आता है, शिकारी आसी थाए, जाल बिछाता है, जाल बिछाई थाए, दाना डालता है, दाना पकाई थाए, दाने के लालच में दानर लोभरे नहीं आना चाहिए। जीवार नाही। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम वर गोरे तोता की मरम पट्टी होते होते तेबे से जो सुआटी रस मरम पड़ी हो वो तोता भी सीख लिया। से सुआ मजे सीखी गला। क्या सीख लिया? कौन सीखी गला? शिकारी आता है, शिकारी आस्था है, जाल बिछाता है, जाल बिछाई थाए, दाना डालता है, दाना पकाई थाए, दाने के लालच में नहीं आना ते चाहिए। दानर लोभरे आसीबार नाही। ये घाव उसका सूख गया, एक हाथ हो सुखी गला, तोता बड़ा हो गया तो सुआटी बड़ हो गला और उसके बाद उसने एक दिन उसको छोड़ दिया। ए बता उस मुंडा को छाड़ी देले। कुछ दिनों के बाद क्या देख रहा है? किस दिन पर कौन देखछोती? ये तोता ने अन्य सारे तोता को सिखा दिया, एक नया चर्च खोल दिया, तेबे सुआ जाय कि अन्य समस्या में सिखाई दे कि नुआ गोटे मंडली खोल दी एक नया चर्च खोल दिया। नुआ गोटे चर्च खोल दी उसका पास्टर है अभी वो तोता। तेबे से छिया तेरे पास्टर हटे। हाँ, क्या बोल रहा है? कौन कहूची? शिकारी आता है, शिकारी आसी थाए, दाना डालता है, दाना पकाई थाए, जाल बिछाता है, जाल बिछाई थाए, दाने के लालच में नहीं आना चाहिए। तेबे दाना लोभरे आसीबार नाही। ऋषि मुनि चीफ पास्टर बन गया। तेबे उसे मुझे चीफ पास हो गले। हाँ, मेरा सिखाया हुआ सीख लिया, लड़के ने सीख हां लिया। जाओ जे मोर सिखाई ते विश्वास समझ सीखी गले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम वर गौरव। और 10 दिन की बात पता है क्या हुआ? आ 10 दिन बजना छै कोन ये हला? सारा का सारा तोता सबु जक से सुआ जितने सीखे थे और जितने सिखाए थे जेते सिखिथिले जे सिखाई थिले सब एक जाली के अंदर फंसे हुए, समते गोटे जाल मते बसचंती। सब एक जाली के अंदर फंसे हैं और चिड़ी मार उसको अपने कंधे में रख करके लेकर के जा रहा है मार्केट में। तेबे समत जाले फसचंती एबो से चिड़िया बस सिक्का तको नै कि तको जाले नै कि मार्केट जाउ। और ये सब उस जाल के अंदर फंस के पता है क्या बोल रहे हैं? ए समत से जाले भीतर फसे छै कोन कहउछंती? शिकारी आता है, शिकारी आसी थाए, जाल बिछाता है, जाल बिछाई थाए, दाना डालता है, दाना पकाई थाए, दाने के लालच में नहीं आना ते चाहिए। दाना लोभरे आसीबार नै। वैसे ही कई क्रिश्चियंस लोग नरक में जाकर के बोलेंगे भाई मन फिरा ले यार, यीशु आने वाला है, तेबे से केते ख्रिस्टियन लोक नरको जे कोई भाई मन पर बत को जीसस आछंती। क्योंकि उनके अंदर का एक प्रैक्टिस हो गया यही बोलते रहने का। जे तांको मध्य कहिबार अभ्यास हे गला। 1000 साल के राज्य में नहीं, सॉरी 1000 साल नहीं, यीशु मसीह के आगमन के बाद भी, यीशु मसीह के आगमन हो जाने के बाद भी 7 साल के पीड़ा काल में प्रचार करने वाले प्रचारक उठेंगे जो बोलेंगे मार्केट में जाकर के खरीद के आ। तेबे से यीशु ख्रीष्ट आगमन पर 7 वर्ष क्लेश जुगरे केते प्रचारक मन उठिबे कोमी मार्केट जी किड़ी किड़ी का सब। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग मुंह से बोलने वाले नहीं, हम लोग एक्शन में करने वाले लोग होना चाहिए। परमेश्वर बे का मुख रे कहतो लोक नै कि हम क्रिया रे देखो लोक अगर ये 5 कदम हम करेंगे जदि 5टी पदक्षेप आमान करिवो तो परमेश्वर हमारे लिए 2 कदम करेगा। ते परमेश्वर सामने में 2टी पदक्षेप करिवे। वो क्या करेगा? से कोन करिवे? एक हमको शुद्ध करेगा, गोटे हमको शुद्ध करिवे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव और हो। दूसरा वो हमको धर्मी ठहराएगा, जस्टिफाई करेगा। एबो द्वितीय से हमको धार्मिक करिवे। और इस रीति से एक आदमी पहले अनुभव में आके दिखाई देता है। एबो एते गोटे प्रथम व्यक्ति प्रथम अनुभव आसी देखा जाउ। जितने लोग को समझ में नहीं आया जोरदार हल्लेलुया बोलिए। जे लोग बुझा पड़ले को जोरदार हालेलुया कोन तो। जितने लोग को बुझी पारले नहीं से माने जोरदार हल्लेलुया कोन तो हालेलुया। वाह, पहली बार आश्चर्य हुआ यहाँ पर। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम वर गौरव तो हो। हम सबको समझ में आया कि उद्धार पाना है तो, हम समझ तो बुझा पड़ले उधार पाए पहले तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है तो, प्रभु को राज्य प्रवेश करे पहले अगर हम लोगों को परमेश्वर को खुशी देना है और उसके खुशी में शामिल होना है, जितना परमेश्वर को आनंद देबार अछि बा तंको आनंद शामिल हेबार अछि। फर्स्ट स्टेप परमेश्वर के प्रिय लोगों यीशु को ग्रहण करना है एंड विद दिस 7 स्टेप्स। ते सब प्रथम विषय जे हम यीशु ग्रहण करबा अछि एबो 7टी पदक्षेप। सेकंड थिंग क्या है?
ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ To ହେଉ। enter in this kingdom of God, नहीं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए ते ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ सेकंड स्टेप्स क्या है? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ଅଟେ? मैं केवल इतना ही बोल करके यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ଏତିକି କହି ଏଇଟା ସମାପ୍ତ କରିବି। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप यीशु को ग्रहण करना है, तो पता- उद्धार पाना है, नहीं तो नया सिरे से जन्म लेना है। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି ବା ନୂତନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଛି। पिता को ये अच्छा लगा कि परमेश्वर का राज्य आपको दे, ते ପିତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। तो उस अच्छे को ग्रहण करके उसको अच्छा फीलिंग देना, हम भी अच्छा फीलिंग पाना है। तो ତେବେ ସେ ଉତ୍ତମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବନା ଦେବା, ଉତ୍ତମ ଭାବନା ନିଜ ଗ୍ରହଣ କରିବା। सेकंड स्टेप, जॉन द गॉस्पेल परमेश्वर के प्रिय लोगों चैप्टर 3 एंड वर्स 5 में लिखा हुआ है। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯୋନିକ ସମାଜ 3 ପର୍ବତର 5 ପଦ ଲେଖା ଦେଇଛି। एंड मार्क सुसमाचार 16 अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है। ମାର୍କୋସ ସମାଜ 16 ପର୍ବ 16 ପଦ ଲେଖା ଦେଇଛି। हम लोग को पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। ଆମକୁ ଜଳର ବାପତିସ୍ମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ हाँ, ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम परमेश्वर के आनंद में सहभागी होना है, अगर हमारा हृदय भी परमेश्वर के कारण आनंदित होना है, ହଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଆମର ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ ହେବାର ଅଛି ବା ଆମ ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ହେବାର ଅଛି। हम लोग को दूसरा कदम पानी के बपतिस्मा के अनुभव में आना चाहिए। ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଜଳର ବାପତିସ୍ମ ଅନୁଭବ ଆସିବାର ଅଛି। पानी के बपतिस्मा के अनुभव में गए बिना हम परमेश्वर को खुशी दे नहीं सकते। ते ଜଳ ବାପତିସ୍ମର ଅନୁଭବ ନ ଯାଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। एक जन ने बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर का मुंह खुल गया, जने मैं बहुत खुश हो गया। कौन बपतिस्मा लिया? ते ଜଣେ ବାପତିସ୍ମ ନେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ବା ମନ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର एक ଗୌରବ व्यक्ति ହେଉ। ने बपतिस्मा लिया ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାପତିସ୍ମ ନେଲେ तो परमेश्वर का मुंह खुल गया ते ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା कि मैं प्रसन्न हुआ। ଯେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। कौन है व्यक्ति? କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? हैं? वो भी बोलने के लिए शर्म लग रहा है। कौन है? କିଏ? जोर से चिल्ला के सब लोग मिलके ऊंचे आवाज से, यीशु मसीह ने ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପତିସ୍ମ ନେଲେ तो मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 17 वचन को पढ़ने के टाइम ते में ମାତୃତ୍ୱ ସମାଜ 3 ପର୍ବ 17 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ आकाश वाणी हुई, आकाश खुल गया, ते ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। आकाश खुल गया, ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। आकाश वाणी हुआ, ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା। ओ ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। परमेश्वर के राज्य हमको देने के लिए पिता को अच्छा लगा। ते परमेश्वरଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା। परमेश्वर का राज्य हमको देने के लिए पिता को अच्छा लगा। ते परमेश्वर राज्य ଆମକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପିତାକୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା। अगर हमको वो परमेश्वर के राज्य लेना है, ଆମକୁ ଯଦି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ନେବାର ଅଛି पानी का बपतिस्मा के लिए हम लोग समर्पण करना है। ते ଜଳ ବାସ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବାର पानी ଅଛି। का बपतिस्मा लिए बगैर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ते ଜଳ ବାସ ନେଇକି ନ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। इसी के लिए अगर मंडली में ऐसा कोई भी है जो पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है या गलत रीति से लिया है, ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଏପରି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଜଳ ବାସ ନେଇନାହାନ୍ତି ବା ଭୁଲ ବାସ ନେଇଛନ୍ତି, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो ସେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम को डिसाइड किया है। अगर कोई होगा तो हम लोग एक्शन में लाएंगे। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ को डिसाइड କରିଅଛୁ, ଯଦି କି ହେବେ ତେବେ ତାକୁ କ୍ରିୟାରେ ଆଣିବୁ। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह को एक गिफ्ट देंगे। ते ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବୁ। क्या गिफ्ट देंगे? କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବୁ? 25 दिसंबर में यहाँ पर एक बैप्टिज्म सर्विस चलाएंगे। ते 25 डिसेम्बर रे ଆମେ ଗୋଟେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସଭା ଚଳାଇବୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ अगर ହେଉ। किसी ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, ଯଦି କି ଜଳ ବାସ ନେଇନାହାନ୍ତି, अगर वो पानी का बपतिस्मा लेकर के नया साल में नया रीति से प्रवेश करना चाहता है, ଯଦି କି ଜଳ ବାସ ନେଇକି ନୂତନ ବର୍ଷ ନୂତନ ରୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, तो दिसंबर 25 से पहले उन लोग अपने आप को तैयार करना चाहिए। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। पानी का बपतिस्मा लेकर के हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, परमेश्वर के मन को खुशी देना, ସେ ଜଳ ବାସ ନେଇକି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। पानी का बपतिस्मा बोलने से ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିଲେ एक चर्च में शामिल होने को, नहीं तो टीपीएम में शामिल होने के लिए नहीं है। ତେବେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ଟିପି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहला पत्रस उसके 4 अध्याय में 3 अध्याय में पढ़ने के टाइम में, ते प्रथम पित्र तार 3 पद 4 अध्याय पढ़ने के टाइम में, 4 पर्व बढ़िया समय रे, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 पढ़ने के टाइम में, प्रथम पित्र 4 पर्व बढ़िया समय रे पानी का बपतिस्मा हमारे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है करके लिखा है। तेबे जल बाप्तिस्म हमका शरीर मैला को दूर करबा पर अर्थ नुहे लिखा दैछि। कितना वचन? पहला पत्रस 3 अध्याय 20 वचन, प्रथम पित्र 3 पर्व 20 पद, सॉरी 21 वचन, क्षमा करबे 21 पद। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 21, प्रथम पित्र 3 पर्व 21 पद। जल्दी से। ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ମଳିନତା ଦୂରୀକରଣ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଦ୍ଧିବିଧ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ बपतिस्मा, बैप्टिज्म
शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं तो धो के नहा करके आ गए और चर्च में बैठ गए का अर्थ नहीं है। बैप्टिज्म मीन शुद्ध विवेक यीशु से प्राप्त करना, परमेश्वर से प्राप्त करना। ତେବେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିବା ଅର୍ଥ ଯେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସି ମଣ୍ଡଳୀ ବସିଗଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। इसी वो शुद्ध विवेक प्राप्त करने के लिए ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ हमको मालूम होना चाहिए दोष हमको लगा रहा है कौन। ତ ଆମକୁ ଜଣାଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମ ଏଟା ଦୋଷ କିଏ ଲଗାଉଛି। अगर हमको दोष लगाने वाला नहीं मालूम तो वो शुद्ध विवेक है ये गलत विवेक है हमको पता ही नहीं चलेगा। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲଗାଉଥିବା ଜଣା ପଡିବନି, ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଅଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ କି ପ୍ରକାର ଜଣା ପଡିବ। रोमन्स चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ରୋମେ 5 ପର୍ବ ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। रोमन्स चैप्टर 5 में लिखा है ରୋମେ 5 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି व्यवस्था जगत में आने से पहले ते ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଗତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ क्या था? କଣ ଥିଲା? जगत में पाप था। ଜଗତରେ ପାପ ଥିଲା। व्यवस्था जगत में आने से पहले इस जगत में पाप था, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଗତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତରେ ପାପ ଥିଲା, लेकिन पाप करके जाना नहीं जाता था। କିନ୍ତୁ ପାପ ପାପ ବୋଲି ଗଣା ହଉନଥିଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। फॉर एग्जाम्पल ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ अभी हमारे दीवार है, ଏବେ ଆମର ପାଚେରୀ ଅଛି, अभी हमारे दीवार के सामने नहीं तो गेट के सामने ବା ଆମର ସେ ପାଚେରୀ ବା ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ये हमने बाउंड्री में अगर लिख दिया है ସିଧା ଆମେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲେଖି ଦେଉଛୁ, स्टिक नो बिल्स। ତେବେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। स्टिक नो बिल्स देखा है आप लोगों ने? कई जगह में ऐसा लिखा है स्टिक नो बिल्स। ते केसानी लिखा ଲେଖା ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ नो बिल्स ବୋଲି। बोलने का मतलब क्या है? କହିବା ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट का पेपर नहीं लगाना, ଏଠାରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ପତ୍ର ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, यहाँ पर कोई चिपकाना नहीं, ଏଠାରେ କିଛି ଚିପକାଇବେ ନାହିଁ, सिनेमा हो या जुलूस हो या चर्च का कन्वेंशन हो कुछ भी नहीं लगाना। ଏଠାରେ ସିନେମା ହଉ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ କନଭେନ୍ସନ କିଛି ବି ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। जब लिख दिया ଲେଖିଦେଲେ और अगर आपने वहां पर चिपका दिया ଯଦି ଆପଣ ସେଠି ଚିପକାଇ ଦେଲେ, तो दैट मैन जिसका बाउंड्री है ही इज हैविंग अथॉरिटी टू गो टू कोर्ट। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଯାହାର କି ସେ ଘରଟି ଅଟେ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି। हाँ वो जाकर के आपके विरुद्ध में केस फाइल कर सकते ସେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିପାରିବ। हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। वैसे ही ସେଇ ପ୍ରକାର अगर वहां पर दीवार में कुछ नहीं लिखा है, ଯେ ସେଠାରେ କାନ୍ଥ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ, अगर आपने चिपका दिया है, ଆପଣ ଚିପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, आप लड़ाई कर सकते हो लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते। ଆପଣ ଲଢେଇ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବେ और ନାହିଁ। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? ଅଧିକ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? खुद ही जाकर के पहुंचना पड़ेगा। ते ନିଜେ ଯାଇକି ପୋଛିବାକୁ ପଡିବ। हाँ, कोई आप कुछ नहीं कर सकते। ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। लेकिन अगर आपने लिखा हुआ है ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି तो आप नहीं पहुंच सकते। ଆପଣ ଦେଖ जिसने गलती किया उसको ला करके वहां पर रगड़ना पड़ेगा। ତେବେ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ଆଣି ଠିଆ କରିବାକୁ ପଡିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। व्यवस्था नहीं आने तक जगत में पाप था, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ପାପ ଥିଲା, लेकिन जब व्यवस्था आ गया କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଗଲା तब बोलने लगा दिस इज सिन, दैट इज सिन, दिस इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହା ପାପ ସେହା ପାପ, ଏହା ଭୁଲ ତାହା ଭୁଲ। उसी प्रकार ସେଇ ପ୍ରକାର बैप्टिज्म शुद्ध विवेक को प्राप्त करने का अर्थ है। ते ବାପ୍ତିସ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥ ଅଟେ। तो हमारे विवेक को खराब कौन कर रहा है? ଆମ ବିବେକକୁ ଖରାପ କିଏ କରୁଅଛି? अगर आपने गलत बपतिस्मा लिया है तो भी आपका विवेक आपको दोष देता रहेगा। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଆପଣ ଦୋଷ ଦେଉଥିବ। कैसे दोष देगा? କି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଦେବ? अगर आपका बैप्टिज्म अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड नहीं होने से। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନ ହୋଇଥାଏ, समय नहीं है इसके लिए मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। ସମୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢୁଛି। कैसे मालूम चलेगा कि हमारा बैप्टिज्म सही है या गलत है? वचन क्या बोलता है? ଠିକ କି ପ୍ରକାର ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଠିକ ଅଟେ ଭୁଲ ଅଟେ, ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି? सबसे पहले ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ आप लोग जल्दी जल्दी से देख लीजिए, अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो आप उसको सुन के छोड़ दीजिए। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିଲେ ନହେଲେ ଆପଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। मार्कुस चैप्टर 16 वर्स 16 कहता है, ମାର୍କୋ ସମାଜ 16 ପର୍ବ 16 ପଦ କୁହେ, मार्कुस 16:16 कहता है मन फिरा करके बपतिस्मा लेना। ते ମାର୍କୋ ସମାଚାର 16 ପର୍ବ 16 ପଦ କୁହେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ। That doesn't, इसका मीनिंग यह है कि मन परिवर्तन करने वाला व्यक्ति ही बपतिस्मा लेना चाहिए। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। That means छोटे बच्चे लोग को बपतिस्मा बाइबल मना करता है, ତା ସହ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ବାଇବେଲ ମନା କରିଥାଏ। क्योंकि मन परिवर्तन का ज्ञान उनको नहीं है। ଯେହେତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, इसी के लिए मन परिवर्तन करके बपतिस्मा लेना चाहिए। ସେଥିପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା मन ଆବଶ୍ୟକ। परिवर्तन का अर्थ क्या है करके आप लोगों ने अभी सुना था। ते ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ କଣଟା ଆପଣମାନେ ଏବେ ଶୁଣିଥିଲେ। इसी के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जब बपतिस्मा लेने के लिए यहूदी लोग आए, ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୋହନ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଆସିଲେ, यूहन्ना उन लोगों को देख करके बोल रहा है, हे काले सब के संतान, तुझे किसने कह दिया कि आने वाले क्रोध से तुम बचो? ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ, ତୁମକୁ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଚେତାବନୀ ଦେଲା? पहले मन परिवर्तन के योग्य फल लाओ, उसके बाद बपतिस्मा के लिए आओ। ତା ପ୍ରଥମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ୍ୟ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆସ। मन परिवर्तन किए बगैर बपतिस्मा लेना गलत है। ते ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅସ ନେବା ଭୁଲ ଅଟେ। स्वर्ग उसको ग्रहण नहीं करता है। ସ୍ୱର୍ଗ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। मन परिवर्तन का मतलब ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ आप पर्सनली यीशु के साथ एक रिलेशन में आना चाहिए, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ अपना ଆସିବା पाप ଆବଶ୍ୟକ। स्वीकार करना चाहिए। ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। और मैं वैसा नहीं
करूंगा करके प्रभु को बोलना चाहिए, ଆଉ ମୁଁ ଏପରି କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିବା मैं तेरे ଆବଶ୍ୟକ। लिए जीऊंगा करके स्वीकार करना चाहिए, ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। तब आप इस योग्य बनते हैं। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ मन ହେଉ। परिवर्तन के लिए आपको 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं, ते मन परिवर्तन କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। अभी इधर ही आप मन परिवर्तन कर सकते हैं। ଏବେ ଏଇଠି ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ आपको କରିପାରିବେ। क्या करना है, केवल एक डिसीजन लेना है, ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି? କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର आज ଅଛି। से प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा। ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। सेकंड, बपतिस्मा बोलने से ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାପସ କହିଲେ परमेश्वर के प्रिय लोगों मृत्यु में यीशु के साथ सहभागी होने को दिखाता है। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। इसी के लिए रोमन्स चैप्टर 6 और वर्स 4 को पढ़ने के टाइम में, ସେଥିରେ ରୋମିଓ ତ 6 ପର୍ବ 3 और 4 को पढ़ने 3 ଏବଂ 4 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3 और 4 को पढ़ने के टाइम में ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ 3 ଏବଂ 4 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ बपतिस्मा बोलने से यीशु मसीह के साथ कब्र में गाड़े जाना, यीशु मसीह के साथ समाधि पाना करके लिखा हुआ है। ते ବାପ୍ତିସ୍ମ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମରଣରେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। यीशु मसीह के साथ समाधि पाना ते चाहिए। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। अगर एक सही बपतिस्मा अगर आपको लेना है ସଠିକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି, तो आप समाधि के अनुभव में आना चाहिए। ତାପରେ ସମାଧିର ଅନୁଭବ ଆସିବାକୁ ହେବ। दैट मीन्स ତାର ଅର୍ଥ, समाधि का अर्थ क्या है? ସମାଧିର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? एक व्यक्ति को संपूर्ण रीति से मट्टी में गाड़ देना। ते ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବା। हाँ, उसको हम लोग 2-3 मुट्ठी मट्टी में नहीं गाड़ते हैं। ତାକୁ ଆମେ 2-3 ମୁଠା ମାଟିରେ ପକାଇ ନେଉ। हम गड्ढा खोदते हैं ଆମେ ଗାତ ଖୋଳିଥାଉ। और गड्ढे के अंदर उसको डालते हैं ଆମେ ଗାତ ଭିତରେ ତାକୁ और ପକାଇଥାଉ मट्टी से उसको ढापते हैं। ଏବଂ ମାଟିରେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଥାଉ। उसी प्रकार ସେଇ ପ୍ରକାର बपतिस्मा भी यीशु मसीह के साथ गाड़े जाने को दिखाता है। ते ବାପ୍ତିସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ तो हम लोग ଦର୍ଶାଇଥାଏ। क्या करना चाहिए? ଆମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? पानी में पूरा डूब के बपतिस्मा लेना चाहिए। ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡିକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। 2 दिन छीटा पानी के उससे हमको बपतिस्मा नहीं मिलेगा। ते ପାଣିର 2-3 ବୁନ୍ଦା ଛିଡିକି ଦେଲେ ଆମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ମିଳିବ ନାହିଁ। पानी में डूबना है, ପାଣିରେ ବୁଡିବାର ଅଛି। किसी झंडे के नीचे नहीं चले जाना। ते ଗୋଟେ ପତାକା ତଳେ ପଳେଇ ଯିବାର ନାହିଁ। कुछ लोग झंडे के नीचे जाकर के बपतिस्मा दे देते हैं। କିଛି ଲୋକମାନେ ସେ ପତାକା ତଳେ ଯାଇକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। डूब के बपतिस्मा लेना चाहिए। ते ବୁଡିକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଛି। इसी के लिए जब वो क्या कहते हैं, वो खोजा इथोपिया का खोजा, जब वो क्या कहते हैं रथ में सवार जा रहा था, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଇଥିଓପିଆର ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଥରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, हाँ, उस समय में यशायाह भविष्यवक्ता की किताब को पढ़ने के वक्त में परमेश्वर की आत्मा ने फिलिप से कहा उसके पीछे हो ले। ତେବେ ଯେ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୱକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଫିଲିପକୁ କହିଲେ ତୁମେ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଅ। और परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर के रथ के पीछे फिलिप इवेंजलिस्ट दौड़ना शुरू किया। ते परमेश्वर आज्ञाକୁ ପାଳନ କରିକି ସେ ଫିଲିପ ଯିଏ କି ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ उसने କଲେ। यशायाह भविष्यवक्ता में लिखा हुआ 53 अध्याय को बुझा करके दिया, नहीं तो समझा करके दिया। ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୱକ୍ତାଙ୍କ 53 ପର୍ବ ଲେଖା ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଇକି ଦେଲେ। यीशु कैसे हमारे लिए कलवरी क्रूस में मरा, हमारे लिए बलिदान हुआ, उसने उसको बता करके दिया। ते ଯୀଶୁ କି ପ୍ରକାର କଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ଏବଂ ବଳିଦାନ ହେଲେ ତାକୁ ସେ ବୁଝାଇକି उसकी ଦେଲେ। उस मृत्यु में अगर तुझे शरीक होना है ଯେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମକୁ ଯେ ଭାଗି ହେବାର तो ଅଛି, बपतिस्मा लेना चाहिए करके फिलिप ने उस इथोपिया के उस खोजे को बोल करके दिया। ते ବାପ୍ତିସ୍ମ ତୁମେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଫିଲିପ ଯାଇକି ଇଥିଓପିଆର ସେଇ ଭଣ୍ଡାରୀକୁ କହିକି ଦେଲେ। उस समय में फिलिप रथ के अंदर 2-3 छींटा पानी लेकर के उसको बपतिस्मा नहीं दिया। ते ସେଇ ସମୟ ଫିଲିପ ରଥ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ଭିତରେ 2-3 ବୁନ୍ଦା ପାଣି ଛିଡିକି ଦେଲେ ନାହିଁ। दोनों मिलकर के नदी में उतरा और वहां पर बपतिस्मा लेकर के उन लोग अपनी अपनी यात्रा में आगे बढ़े। ते 2 ଜଣ ଯାକ ନେଇ ଯାଇକି ନଦୀ ଭିତରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇକି ଫେରିକି ଆସିଲେ। बपतिस्मा डूब करके लेना है। ते ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୁଡିକି ନେବାର ଅଛି। परमेश्वर की बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର गौरव ହେଉ। मैथ्यू चैप्टर 28 पढ़ने के टाइम में उसके 19 और 20 वचन के अनुसार, ते मातृक समाज 28 पढ़िया समय तो 19 और 20 पद अनुसार मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 एंड 20 के अनुसार बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। मातृक समाज 28 पर्व तर 19 और 20 पद पढ़िया समय हमारे पिता पुत्र पवित्र नाम में बपतिस्मा नेबा आवश्यक। बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा लेता व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नेबा आवश्यक। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हेउ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई लोग पिता के नाम से पुत्र के नाम से बपतिस्मा ना देते हुए अलग अलग रीति से बपतिस्मा देने वाले लोग भी हैं। परमेश्वर के लोकमान्य पिता को पुत्र का नाम बपतिस्मा न दे के भिन्न भिन्न नाम में बपतिस्मा व्यक्ति में यहाँ पर दर्शन एक क्लैरिफिकेशन आपके लिए मैं करना चाहता हूँ, मुझे समय के लिए अनुमति दीजिएगा। तेरे मैं एते कोन स्पष्टीकरण आपण समझ कर पाए चाहूँ छी समय पर अनुमति दिबे। जॉन द गॉस्पेल में पढ़ने के टाइम में जो लिखित समाचार पढ़िया समय रे चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23 को देखने से, 3 पर्व तर 22 से 22 पद देखिया समय रे जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23 को देखने से जो लिखित
समाचार 3 पर्व तार 22 और 23 पद देखिबा समय वहां पर दो प्रकार के बपतिस्मा के बारे में उल्लेख किया गया है। सेटा दुई प्रकार बपतिस्मा से उल्लेख करा जायछि। एक बपतिस्मा यूहन्ना देने वाला बपतिस्मा था, तो गोटे अछि जीवन देता बपतिस्मा थिला, दूसरा बपतिस्मा यीशु देने वाला बपतिस्मा था। द्वितीय बपतिस्मा यीशु देता बपतिस्मा थिला। एक ही टाइम में दो बपतिस्मा चल रहा था, ते गोटे समय दुईटा बपतिस्मा चालुथिला। एक यूहन्ना का बपतिस्मा, दूसरा यीशु का बपतिस्मा। ते गोटे जोहन को बपतिस्मा द्वितीय यीशु का बपतिस्मा। लेकिन जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 2 को पढ़ के देखने से जो तो समाचार 2 पर्व 4 पर्वर 2 पद को पढ़ी के देखिबा बेले 4 पर्व 2 पद पढ़ी देखिबा बेले वहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है यीशु बपतिस्मा नहीं दिया, उसके शिष्य लोगों ने बपतिस्मा दिया। सेठरे बंधन मध्ये लेखा अछि यीशु बपतिस्मा देउ नथिले कोन शिष्य माने बपतिस्मा देउथिले। पर मेरे कहने का अर्थ क्या है, कहबा अर्थ कोनटे यद्यपि यीशु नहीं दिया, जेता भी यीशु दिले नहीं, शिष्य लोग दिया। शिष्य माने दिले। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 22-23 कैसा बोल रहा है, जो लिख तो समाचार 3 पर्व 22 और 23 पद के प्रकार कहूछि यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, यीशु बपतिस्मा दे रहा था। जोहन बपतिस्मा देउथिले यीशु माने बपतिस्मा देउथिले। इसी कारण से सेही प्रकारे उन दिनों में सेही दिन मन करे इस प्रकार एक कथा प्रचलित हुआ, नहीं तो बपतिस्मा की रीति प्रचलित हुआ। एक प्रकार बपतिस्मा रीति प्रचलित हैला। क्या प्रचलित हुआ, कौन प्रचलित हैला, तूने लिया वो बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा है या यीशु का बपतिस्मा है। तुम्हें दे नहीं तो बपतिस्मा जोहन का बपतिस्मा अटे क्या यीशु का बपतिस्मा अटे। इसी कारण से सही कारण रो यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं, यीशु का बपतिस्मा लेना चाहिए, यीशु के नाम का बपतिस्मा लेना चाहिए करके लोग बोलना शुरू किए। सेतबेले से माने जोहन का बपतिस्मा नंबर बपतिस्मा ने के यीशु का नाम बपतिस्मा ने बाबत को लोग कहबा आरंभ कले। आज मनुष्य उस बात को या उस भाव को ना समझते हुए आज मनुष्य सही भाग को न बुझे उन लोग अभी यीशु के नाम का बपतिस्मा देख करके चल रहे हैं भी। से माने बे यीशु का नाम बपतिस्मा ने पे जाउ छथि। अरे यीशु के नाम के बपतिस्मा में यीशु के केवल नाम लेने का अर्थ नहीं है, यीशु का नाम बपतिस्मा यीशु का नाम लेने केवल अर्थ नहीं। यीशु के नाम का बपतिस्मा यीशु बोलने वाला बपतिस्मा, यीशु का नाम बपतिस्मा कहले यीशु कहते बपतिस्मा। इसी के लिए यीशु बपतिस्मा दिया किंतु यीशु नहीं दिया। चैप्टर 4 वर्स 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है शिष्य लोग बपतिस्मा दिया। ते यीशु बपतिस्मा देउता कहबा समय 4 पर्व 2 पद देखा जायछि यीशु बपतिस्मा देउते किंतु शिष्य में बपतिस्मा उसी देउथिले। प्रकार यीशु का बपतिस्मा बोलने से सही प्रकार यीशु का बपतिस्मा कहले यीशु बोलने वाला बपतिस्मा मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19-20 वचन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। तो यीशु को था बपतिस्मा कहले मार्को समाचार 28 पर्व 19 और 20 में देखा छी पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में बपतिस्मा ने आवश्यक। उसकी गंभीरता को ना समझते हुए लकीर का फकीर होने से फंस जाओगे परमेश्वर के लोग। तेरे गंभीरता को न बुझी लकीर रे फकीर हेले अपन माने फंस जे परमेश्वर के लोग माने। राइट बैप्टिज्म यीशु के नाम का बपतिस्मा अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। तो सठी आवश्यक कहले यीशु के नाम बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में बपतिस्मा ने आवश्यक। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे परमेश्वर पवित्र नाम रे गोरे भी और लास्ट एंड फाइनल परमेश्वर के प्रिय लोग सच्चे परमेश्वर के लोग माने बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति बपतिस्मा लेता व्यक्ति अकॉर्डिंग टू द एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 1-7 पढ़ के देखने से पेतमन का जब 19 पर्व तार 1 2 और 7 पद देखा समय रे चैप्टर 19 वर्स 1-7 पढ़ के देखने से ते पेतम का जब विवरण तो 19 पर्व 1 और 7 पद पढ़े समय रे वहां पर हम लोग प्रेरित पौलुस को देखने पाते हैं। वहां पर प्रेरित पौलुस ने अपोलोस के द्वारा दिया गया बपतिस्मा को रीबैप्टाइज किया करके लिखा हुआ है। हेटा में देखबा छै पेत्र पौल अपन को दिया जाता बपतिस्मा को पुनः बपतिस्मा देले बोले लिखा देछि। जिन लोगों ने एफिसुस की कलीसिया में जिन लोगों ने यीशु को विश्वास किया लेकिन बपतिस्मा उन्होंने अपोलोस का लिया, उन लोगों को प्रेरित पौलुस 12 लोगों को रीबैप्टिज्म दे रहा है। तेबे जे लोक माने एफिसुस मंडली रे से यीशु को विश्वास करले किंतु पाउल को तो बपतिस्मा नेतले से मान को मात्र 12 जन को से आउथे बपतिस्मा देउछंती। क्यों उन्हें वहां पर रीबैप्टिज्म दिया? ते कौन पे समय को पुनः बपतिस्मा देले? क्यों अपोलोस का बैप्टिज्म उस समय में ग्रहण नहीं हुआ? ते कौन पे से अपोलो को बपतिस्मा से समय ग्रहण जहला नहीं? क्योंकि अपोलोस आप पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया था। जेते अपोलो निजे पवित्र आत्मा अभिषेक पाई नथिले। आप अपोलोस को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला था। अपोलो को पवित्र आत्मा अभिषेक मिल नथिला। उससे 18 अध्याय में पढ़ के देखने से 18 पर्व पर देखे समय रे अक्विला प्रिस्किला नामक एक विश्वासी दंपति उसको अपने घर में बुला करके पवित्र आत्मा के बारे में उनको बता करके दे रहा है। ते 18 पर्व पढ़िया समय अक्विला व प्रिस्किला नाम को दुई जन दंपति से तांको गृह को तांको घर दुई जन दंपति नहीं गोटे दंपति ने दुई जन अछंती। हां ते जने दंपति से तांको घर को डाकी के तांको पवित्र आत्मा से कहि के देले। हां उन लोगों को घर में बुला करके अपोलोस को सुसमाचार बता करके पवित्र आत्मा की सच्चाई बताया। उसके बाद अपोलोस परिवर्तन होकर के पवित्र आत्मा पाने के बाद प्रेरित पौलुस के साथ सेवा करना शुरू किया। तेबे तांको घर अपोलो घर डाकी के पवित्र आत्मा में जणेले पवित्र आत्मा अपोलो पवित्र आत्मा पाइला परे प्रेरित पौलुस सेवा का जगत देखा दउछथि। अगर एक व्यक्ति बपतिस्मा लिया है किंतु हो सकता है कि उसने मन परिवर्तन करके बपतिस्मा लिया हो सकता है कि उसने डूब का बपतिस्मा लिया हो सकता है कि उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हो, किंतु परंतु
जदि गोटे व्यक्ति मन परिवर्तन कर बापस नहीं अछि बुढ़ी की बापस नहीं अछि पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम बापस नहीं अछि किंतु परंतु अगर उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया, व्यक्ति के हाथ से बपतिस्मा नहीं लिया, उसको दोबारा बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। जदि से पवित्र आत्मा प्राप्त करते लोगों को हाथ में बापस नहीं तेबे ताको द्वितीय से बापस नेबा अनिवार्य अटे। क्योंकि प्रेरितों की किताब में 19 अध्याय में पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुनने के कारण, पवित्र आत्मा का अभिषेक ना पाए व्यक्ति के हाथ से बपतिस्मा लेने के कारण, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रेरित पौलुस ने वहां पर दोबारा 12 लोगों को बपतिस्मा दिए। परमेश्वर को जेते प्रेरित मानकर जीवन 19 पर्व रे पवित्र आत्मा प्राप्त न करता व्यक्ति आपन को बापस नहीं सकस से लोक मान को पाउल द्वितीय थर बापस देउछंती। तो हम लोग परमेश्वर के प्रिय लोगों इन 4 कैटेगरी में हम लोग क्लियर होना चाहिए। परमेश्वर को चारों स्तर रे हमारे स्पष्टीकरण है आवश्यक। इसके अलावा भी बहुत सारी विषय हैं, अभी सारी बातें मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। यह व्यक्ति और अन्य गुड़े विषय समस्त व्यक्ति कहे पे आगे करे नहीं। परमेश्वर के राज में प्रवेश करके अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि परमेश्वर आज प्रवेश करे परमेश्वर संतोष करे पे चाहो छो, परमेश्वर के प्रिय लोगों पानी का बपतिस्मा हम लोग लेना चाहिए। परमेश्वर प्रिय लोग जल बापस मानने बा आवश्यक। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को इससे कोई प्रसन्नता नहीं है कि हम में से कोई भी लोग मर जाएं। परमेश्वर करे परमेश्वर यदि कोई संतोष नहीं जे हमार मध्य के मृत्युवरण करे। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर के राज में वापस आना है, जब परमेश्वर जे फिर के आसीबार अछि, अगर परमेश्वर के राज में को प्रवेश करना है, जे परमेश्वर आज प्रवेश करबार अछि, तो हम लोग इस यीशु को सबसे पहले अपने जीवन में ग्रहण करें। तमे यीशु को सर्वप्रथम जे जीवन में ग्रहण मन करिबा, फिराएं, हम लोग एक नया जीवन को, नया जन्म को प्राप्त करें ते मन परिवर्तन करिबा, नूतन जन्म नूतन जीवन को प्राप्त करिबा। और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने पाए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग पानी का बपतिस्मा ले ले। ते परमेश्वर आज प्रवेश करिबा मन करिबा निमित्त जात्रा में से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम लोग पानी का बपतिस्मा ले ते ले। परमेश्वर संतोष करिबा निमित्त हम जल बापस नहीं नेबा अगर हम आवश्यक। ऐसा करेंगे हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएंगे। जदि हम प्रकार करिबो ते परमेश्वर को हम संतोष करि परिबो। परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर से पृथ्वी आसे समय प्रकार कहिले, ओ मेरे लिए तूने एक देह तैयार किया ते है मोन निमित्त में गोटे स्तर रे प्रस्तुत करियो छ, ताकि मैं तुझे प्रसन्न करूं, ताकि मैं तेरी मर्जी करूं। ज्यादा तुमको संतोष करिबा तुम इच्छा को करिबे। हर कोई जो प्रभु प्रभु करके पुकारता है वो प्रभु के राज में प्रवेश ना करेगा। प्रत्येक जे प्रभु प्रभु बोल डाके से यीशु का जे प्रवेश करिबो नहीं। लेकिन परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हम उसको प्रसन्न करने वाले एक भाव में दिखाई देना चाहिए। किंतु आप परमेश्वर आज प्रवेश करिबा निमित्त को संतोष करते अनुभव देखा जिबार अछि। आइए इन दिनों में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अपनी मर्जी नहीं पिता की मर्जी करने के लिए अपने आप को हम लोग समर्पण करें। आसो इतना मान कर परमेश्वर संतोष करिबा निमित्त निज इच्छा नहीं कि पिता को इच्छा को समर्पण अपने आप को करिबा। परमेश्वर के हाथ में सौंप दें ताकि परमेश्वर हमको इन दिनों में चलाए। निज इच्छा को परमेश्वर समर्पण करिबा जे परमेश्वर इदमान काम चलांतो। प्रिय लोगों, आप अपने आप को प्रसन्न ना करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको बनाया। परमेश्वर करे अपन निज इच्छा को संतोष करतो नहीं कि ईश्वर को संतोष करतो जेते मध्ये परमेश्वर पर आह्वान करियोछंती। देखो पिता को ये अच्छा लगा, उसने यीशु को आपको दे दिया। देखो पिता को उत्तम लागिला जे यीशु से आपन को दे देले, और आपने यीशु को ग्रहण किया तो पिता को अच्छा लगा और इसके लिए उसने यीशु को उस क्रूस में चढ़ा दिया, आपन को से प्रेम पिता प्रेम कोले आपन को तो उत्तम लागिला जे आपन निमित्त यीशु क्रूस से चढ़ाई देले, ताकि आपको कष्ट ना हो, आपको वेदना ना हो और आप परमेश्वर की राज में प्रवेश करने पाओ। ज्यादा आपन कष्ट न हो बा वेदना न हो आपन परमेश्वर जे प्रवेश करि परिबे। इसके लिए इन दिनों में इस उपदेश और इस सच्चाई को हम लोग समझे और अपने आप को उसके लिए समर्पण करते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करें। आसे ई दिन मान कर हम उपदेश सत्य बुझिबा बताउन से परमेश्वर वाक्य से समर्पण करिबा। परमेश्वर में सरे एक को मदद करने के लिए आइए हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हमार को मध्य प्रत्येक को सहायता करे बारे मनते वास्तव में धन्यवाद करिबा। Praise the Lord, hallelujah, amen. Praise the Lord, 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 hallelujah, Lord.